Hello everyone, welcome to the solutions for BSDS Entrance Exams 2024. We have done the solutions for the BSTAT exams yesterday. Now today we'll be looking into all of these questions from BSTAT. Some of that has been already solved and uploaded on our YouTube channel. So if you are searching for that particular question, you can look it up. Alright, I'll be doing the remaining questions today. So question 2 से start करते हैं. Question 2 says for x greater than 0, let थर्ड ब्रैकेट x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x. अच्छा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट? आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े होंगे, राइट? सो बेसिकली इफ यू हैव अ डेसिमल नंबर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका इंटीजर पार्ट आपको वापस देता है, राइट? और कौन सा इंटीजर पार्ट? राउंड ऑफ वाला नहीं, बट उससे पहले वाला. तो अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 लिया तो आपको 1 मिलेगा, राइट? अगर आपने 2.99 भी लिया तो भी आपको 2 मिलेगा, राइट? इसका मतलब वो राउंडिंग ऑफ से थोड़ा सा अलग है, ऑलराइट? तो कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं राउंडिंग ऑफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, बट होपफुली आपको समझ में आ गया. अच्छा, यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से मतलब एक्स से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया गया हुआ है. तो आप लोगों को तो ये पता है, राइट, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब हम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमको मिलता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है पहले. फ्रैक्शनल पार्ट इज बेसिकली जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आपने इग्नोर कर दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अप्लाई करते वक्त, राइट? whenever you are applying the greatest integer function, you are discarding the decimal part and bringing it back to its previous integer, right? So जो part discarded हुआ उसको हम fractional part में डालते हैं. So fractional part फिर क्या होगा? इसका वैल्यूज 0 से 1 के बीच लाई करेगा, राइट? अगर इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा और 0 पे क्लोज रहेगा, राइट? और अगर ये अगले इंटीजर पे पहुंच गया तब ये तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 0.99999. अगले इंटीजर तक पहुंचेगा नहीं, फिर तो इंटीजर पार्ट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, राइट? सो इसका रेंज होता है क्लोज्ड 0 से ओपन 1, राइट? होपफुली इसका ग्राफ आपको पता है. इसका ग्राफ ऐसे 0 से 1 ये डिसकंटिन्यूअस होता है, राइट? क्योंकि हर बार आप आगे चलेंगे तो ये रीसेट हो जाता है 0 पे. ओके, सो होपफुली आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया, बट मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी. देखिए, अगर ये एक्सेस है तो इसका ग्राफ ऐसे दिखता है 0 से 1, राइट? फिर यहाँ पे 1 से 2, राइट? यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज्ड होगा, राइट? फिर 2 से 3 एंड सो ऑन, राइट? ऐसे ऐसे करके इसका ग्राफ जाता है. सो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट? ऑब्वियसली आप एक से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x तो बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक भी है, राइट? बिकॉज आप इसमें कुछ जोड़ेंगे तो अगर इंटीजर जोड़ दिए तो अगले वाले डेसिमल में चला जाएगा, वही वैल्यू वापस आ जाएगा, राइट? आप सोचिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 इज 0.5, बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 प्लस 1 कर दिया तो 2, ऑल्दो नंबर 2.5 बन गया, बट उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो फिर भी हाफ ही रहा ना. तो पीरियोडिक फंक्शन है, राइट? सो अगर पीरियोडिक फंक्शन होता है देन हम उसका पीरियड को सेपरेट करके उसका वैल्यू अलग कर सकते हैं, राइट? ये होपफुली आपको इंटीग्रेशन का टेक्निक्स में पढ़ाया गया था. तो 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स का पीरियड आ गया 1 तो इसको थ्राइस ऑफ 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, राइट? वेरी इजी. तो एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? थ्राइस इंटू 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स. अब देखिए 0 से 1 के बीच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स ही होता है, राइट? बिकॉज आप 0 से स्टार्ट करेंगे, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है. जब तक आप 1 के उस पार नहीं जाते तब तक इसका पीरियोडिसिटी शुरू नहीं होता, राइट? क्योंकि जब तक आप एक्स में डेसिमल वैल्यूज डाल रहे हैं वो सारे वैल्यूज तो फ्रैक्शनल पार्ट ही हैं, राइट? तो उस पर वहीं वापस आएगा, राइट? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेम एज 0 to 1 एक्स डी एक्स, राइट? अब आप समझ सकते हैं कितना आसान था. बेसिकली ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे बाई 2 कर दीजिए और यहाँ पे 0 से 1 कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 और 1 इंटू 3/2 मतलब 1.5, ऑप्शन बी, राइट? सो बी एस डी एस का पेपर सरप्राइजिंगली बी स्टैट वाले पेपर से आसान था, बट ये कोर्स कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि कोर्स कम है, ऑलराइट? बी एस डी एस वाला कोर्स बहुत अच्छा है और इवॉल्विंग फील्ड है. तो आप लोगों को इस कोर्स से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा. अगर आपने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप लोग ज़रूर इसमें एडमिशन लेने की कोशिश कीजिएगा, ऑलराइट? सो I'll stop this video here. अगले वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन हम लोग चेक करेंगे, ऑलराइट? अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल्स और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर आगे आने वाले कोई एग्जाम्स के लिए हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर नीचे दिए गए हुए नंबर्स पे संपर्क कीजिएगा, ऑलराइट? बाय.
Hello everyone, welcome to the solutions for BSDS entrance test ISI 124. We are looking at question 4 now. Question 4 is a simple sum on trigonometry. आपको बस इसको फॉर्मूला में तोड़ना है और हो जाएगा. ऑलराइट, चलिए देखते हैं फॉर्मूला कैसे यहाँ पे अप्लाई होगा. वो सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स वाला कंपाउंड एंगल्स वाला वो चैप्टर याद कीजिए, वहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे. सो साइन ए प्लस साइन बी, इसका वैल्यू आता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2. राइट, अब यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी बाई 2 है. राइट, तो ए प्लस बी पाई बाई 2 से लेस है. अब आप लोग सोचिए 0 से पाई बाई 2 में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है. राइट, ऊपर जाता है. सो इसका मतलब हम ए प्लस बी का वैल्यू जितना ज़्यादा देंगे साइन वाला पोर्शन उतना बड़ा हो जाएगा. ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर पोर्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पे रिप्लेस करना होगा ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2. तो इसका मतलब साइन पाई बाई 2 हो रहा है. राइट, इंटू 2. और ये जो कॉस वाला पोर्शन है ये मैक्सिमम कब होता है? ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस के अंदर जीरो आएगा. कॉस के अंदर जीरो कब होगा? जब ए इक्वल टू बी होगा. राइट, सो ए इक्वल टू बी हमको यहाँ से मिला. राइट, और ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 हमने यहाँ पे यूज़ किया साइन में. तो इसका मतलब ए और बी के इंडिविजुअल वैल्यूज़ हमने क्या लिए, होपफुली आपने कैलकुलेट कर लिया. यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2 हमने एज्यूम किया था मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है. और कॉस के लिए हमको ए माइनस बी इक्वल टू 0 करना पड़ा, या फिर ए इक्वल टू बी. तो इसे सॉल्व करके आएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू पाई बाई 4. राइट, इसका मतलब इस एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू पे ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगा. बट आपको ये मैक्सिमम हो जाएगा किस पॉइंट पे वो नहीं पूछा गया है. आपको पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. तो ए इक्वल टू बी पे तो कॉस 1 हो गया. राइट, सो इसको छोड़ देते हैं. और साइन का क्या हमने लिखा, साइन पाई बाई 2 बाई 2. राइट, तो पाई बाई 4, इसका मतलब 2 इंटू 1 बाई रूट 2. तो ऑप्शन आपका आ गया ऑप्शन सी, 1 बाई रूट 2. राइट, बहुत ही आसान सम था. आपको बस ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूला को तोड़ना था और वहाँ पे चेक करना था हर एक पार्ट का मैक्सिमम मिनिमम. ओके, ऐसे एग्जाम्स में कभी कभी जब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड्स देखते हैं हमारा दिमाग पहले ही जाता है डिफरेंशिएशन में. राइट, आप डेरिवेटिव निकाल के चेक कीजिए वगैरह वगैरह. वो इसमें नहीं करना था. राइट, हर जगह आपको मैक्सिमम मिनिमम में फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना है. ठीक है, आपको कॉन्टेक्स्ट देके समझना होगा. ऑलराइट, ये एक सिंपल सम था. होपफुली आपने इसको कंप्लीट नहीं किया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया होगा और आपने इसको अच्छे से कंप्लीट किया है. ऑलराइट, एक ही ऑप्शन था रूट 2. वैसे तो आपको पता ही है साइन और कॉस रूट 2 पे उसका फिक्स वैल्यू आता है. राइट, 1 बाई रूट 2, उसके बाद एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है. तो अगर आपको कहीं पे भी ऑप्टिमाइज करना हो तो वहीं रूट 2 पे ही वो मैक्सिमम मिनिमम उसका चेक करते हैं. राइट, तो ये आप जान के रखिएगा, बिकॉज आगे आने वाले कभी भी एग्जाम्स में अगर आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहली बार चेक कीजिएगा पाई बाई 4 पे उसका साइन और कॉस का क्या वैल्यू आ रहा है. ऑलराइट, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में सम हो जाए. ऑलराइट, अगर आपको ऐसे और कोर्सेज के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, बिकॉज आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी आने वाला है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, फिर आपका CMI भी आने वाला है. तो ऐसे कुछ भी एकेडमिक हेल्प अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए हुए नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कीजिएगा. एंड विद दैट बिंग सेड आई एंड द वीडियो हियर. अगले वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे. बाय. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस फॉर BSDS entrance exam 2024. We're at question 5 now. Question 5 has two sets given and we have to look into the relations between them. Alright, so this question कैन बी सॉल्व ग्राफिकली. ऑलराइट, दैट विल बी मच बेटर. तो चलिए इसको ग्राफिकली देखते हैं. देखिए, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और वो आप लोग BSDS क्वेश्चंस को क्लियर करके, टेस्ट क्लियर करके जब कोर्स में एडमिशन लेंगे तब आपको मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे. उससे आप लोग ग्राफ प्लॉट करके ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. बट आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए दिया गया हुआ है बिकॉज आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में जो भी इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स आपको दिए जा रहे हैं वो दिखते कैसे हैं. राइट, एग्जैक्टली आपको चाहिए नहीं कभी भी ग्राफ, बिकॉज मुश्किल है. ऑलराइट, आपको एटलीस्ट उसके शेप का अंदाजा होना चाहिए. ऑलराइट, तो ये इसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को बनाया गया हुआ है और इसी बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, तो फर्स्ट सेट, जो सेट ए दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0 है और x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये तो आप पहचानते हैं. ऑलराइट, दिस इज अ सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. राइट, तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं. देन वी विल लुक इनटू ऑल ऑफ द शेप्स. राइट, ये बन गया हमारा ग्राफ. अब हमको पूछा गया हुआ है x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. राइट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये सेंटर्ड होता है 1,0 पे.
राइट, बिकॉज देखिए 1² - 0² = 1, सो 1, 0 पे सेंटर्ड होगा और ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ खुलेगा, राइट, इट विल बी लाइक अ इलिप्स, बट उसको बीच में से खोल के अगर आपने दोनों पार्ट्स को उधर मोड़ दिया तो एक तरफ इधर सी, मतलब एक सी होगा जो 1, 0 पे होगा, जो एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा, एक और सी होगा जिसको उल्टा करके आप वाई एक्सिस से उधर खुलेंगे, बट वो वाला पार्ट तो यहाँ पे पूछा ही नहीं गया हुआ है बिकॉज x greater than 0 है, सो पॉजिटिव पार्ट है, मतलब एक ही पोर्शन यहाँ पे आएगा जो ऐसा दिखेगा, राइट, ये ऐसा कुछ दिखने वाला है, राइट, फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सो अगर अच्छा नहीं हुआ तो माफ़ कीजिएगा ज़रूर। यहाँ पे x² - y² = 1 ये एक ग्राफ है, राइट, इसका दूसरा फेज किधर होता, इस साइड होता, राइट, अगर कुछ बोला नहीं गया होता तो, बिकॉज -1, 0 भी सेटिस्फाई करता है, बट ये वाला शेप हमको चाहिए नहीं बिकॉज x greater than = 0 दिया हुआ है, इसका मतलब राइट साइड में ही होगा। नेक्स्ट देखिए x greater than 0 और x⁴ - y⁴ ये तो इनइक्वालिटी आ गया, राइट, इनइक्वालिटी को इवेलुएट करने के लिए हमको सबसे जो कॉमन टेक्निक आता है वो है उसका इक्वालिटी इवेलुएट करें और फिर दूसरे रेफरेंस पॉइंट से उसको चेक करें, राइट, सो x⁴ - y⁴ इसका क्या सोल्यूशन आएगा, अगर इसको इक्वालिटी ले लें देन हमारे पास आएगा x⁴ - y⁴ = 1 और इधर दिया हुआ था x² - y² = 1। अब आप यहाँ पे a + b a - b का फॉर्मूला मत लगाएगा, ये अलग अलग इक्वेशंस है, इनको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, राइट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से y² आ रहा है x² - 1, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे y⁴ आ जाएगा x⁴ - 1, तो यहाँ पे y² आ जाएगा √x⁴ - 1। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को अगर आपने कंपेयर किया तो आपके पास आएगा x² - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x⁴ - 1, राइट, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे कुछ साइन वगैरह देते नहीं है, हमको बस ये चेक करना है कि ये वाला ग्राफ एज अ एनवेलप इसके ऊपर से जाएगा इस ग्राफ से या फिर इसके अंदर से जाएगा, राइट, सो ऊपर ही चेक करते हैं, हमको पता चल जाएगा इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये बेसिकली पता करना है, ओके, तो हम ग्रेटर देन ही चेक करते हैं, आपको एक इनिशियल एजम्पशन ले लेना पड़ेगा, हम एज्यूम करते हैं कि ये जो x⁴ वाला पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा होगा, राइट, तो ये ज़्यादा बड़ा कब होगा देखते हैं, राइट, इधर एज्यूम करके चलते हैं कि ये वाला बड़ा होगा, देखते हैं क्या होता है, ऑलराइट, सो x⁴ - 2x² + 1 लेस देन x⁴ - 1, तो ये काट दिया हमने और हमको मिला 2x² > 2, राइट, x² > 1, राइट, इसका मतलब 1 के बाद x⁴ - 1 वाला ग्राफ बड़ा होगा, राइट, और ये पास कहाँ से करेगा, ये सेम पॉइंट से जाएगा, राइट, बिकॉज इसका हमने फोकस और या फिर जो सेंटर हम बोलते हैं इसको हमने 1, 0 बताया था, राइट, ये वाला पॉइंट 1, 0, इसमें 1, 0 सेटिस्फाई करेगा क्या, करेगा, बिकॉज 1 - 0 अगर आप ले लें तो लेस देन 1 हो जाएगा, राइट, तो इस केस में आपको देखना है कि इस ग्राफ से ऊपर से पास करेगा या नीचे से पास करेगा, राइट, तो अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमको पता चला कि ऊपर से पास करेगा, राइट, सो ऐसा कुछ होगा, राइट, इस पॉइंट पे टच नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे लेस देन है, राइट, बट हम इक्वालिटी के केस की बात करें, इस केस की बात करें, राइट, इक्वालिटी के केस में देखिएगा ये ग्राफ ऊपर रहेगा x⁴ - y⁴ = 1। अब हमें पूछा गया हुआ है लेस देन 1, तो लेस देन 1 मतलब आपको अगर साइन डिफाइन करना है कि कौन सा साइड किधर है तो सबसे अच्छा चीज़ है आप ओरिजिन पुट करके देख लीजिए, ओरिजिन में देखिए ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई करता है, यस, तो इसका मतलब इस ग्राफ का रीजन हो गया ये वाला पोर्शन, राइट, बिकॉज आपको x greater than = 0 बोल, नहीं, x greater than = 0 बोला गया है, राइट, सो इस ग्राफ का रीजन होगा ये वाला, राइट, उस साइड नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। अब हमको रिलेशंस चेक करने हैं, देखिए नीचे से चेक करते हैं या ऊपर से चेक करें, आपको जो भी करना है, आपका जो
हैबिट है वैसा ही फॉलो कीजिएगा। ए सबसेट ऑफ बी, ये ए वाला सबसेट है, राइट, ये ए सबसेट है, ये बी सबसेट है। बी ऊपर है और ए वाला पार्ट वैसे तो नीचे है, राइट, ये वाला एरिया ये है। तो आपको लगता है ए सबसेट ऑफ बी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ बी, वो होगा क्या? नहीं होगा, राइट, बिकॉज ये वाला रीजन उसमें नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ए नॉट सबसेट ऑफ बी नॉट सबसेट ऑफ ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाइव। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाइव वो तो ठीक है, बट ए नॉट सबसेट ऑफ बी वो भी ट्रू है, राइट, बी नॉट सबसेट ऑफ ए। अच्छा, आसान वाला चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाइव, वो तो ठीक हुआ, राइट, नहीं वो ठीक नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पे जो एक पॉइंट हम लोगों ने कॉमन लिया है वो भी तभी आया जब इक्वालिटी हमने कंसिडर किया था। ओके, हम यहाँ पे इक्वालिटी को कंसिडर कर रहे हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, बट प्रॉब्लम में इक्वालिटी नहीं दिया हुआ है। होपफुली आपको समझ में आ गया। ये देखिए प्रॉब्लम में इक्वालिटी नहीं था, हमने बस ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इक्वालिटी को देखा, बिकॉज इक्वालिटी के बिना आप लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, राइट। इनइक्वालिटी में लेस देन है, कितना लेस लेंगे? ओके, सो ये पॉइंट भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, राइट। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है देन यहाँ पे ये वाला पार्ट ऑब्वियसली ट्रू नहीं होगा, ये इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन ए, राइट, सही तो होगा ऑप्शन ए, बट इसका एक विजुअलाइजेशन भी देख लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट है पूरा ये वाला पोर्शन, राइट, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट है। अब ए उसके अंदर आता है? बिल्कुल आता है, राइट, सो ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड था बिकॉज आपको डायग्राम बना के चेक करना था, और क्वेश्चन आप लोगों को अगर यहाँ पे रैंडम पॉइंट्स पुट करके आंसर ना आए, ऑब्वियसली नहीं आएगा, देन आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो आपको बड़े टेक्निकली ड्राइंग नहीं करना है, आपको बस रफ में घिस के एक बार पता कर लेना है कि कौन सा वैल्यू क्या कैसे होगा, राइट। और ऐसे सम्स आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा बिकॉज ये सेट्स, फंक्शंस और ग्राफ्स ये वाला चैप्टर मिला के ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सबसेट वगैरह का कॉम्बिनेशन भी, सबसेट वगैरह का कॉन्सेप्ट्स भी है बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरसेक्शंस, यूनियंस, ये सारी चीज़ें हैं। आपको ग्राफ्स भी ड्रॉ करना आना चाहिए और छोटा सा फंक्शंस का भी, इनइक्वालिटीज़ का भी पार्ट है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स को बहुत पसंद होते हैं बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाते हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्रैश कोर्स वगैरह चाहिए इसके बारे में बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स आगे आने वाले हैं, देन प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कीजिएगा, राइट, दे विल हेल्प यू। ओके, सो क्वेश्चन 5 होपफुल आपको समझ में आ गया। नहीं समझ आया वो कैलकुलेशन पार्ट तो उसको रिवाइंड करके दोबारा स्लो स्पीड में प्ले कीजिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में डाल दीजिएगा, विल ट्राई टू हेल्प यू, ऑलराइट। सो स्टॉप दिस वीडियो हियर, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी एंड विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस फॉर BSDS एंट्रेंस टेस्ट ISI 2024. We are at question 6 now. Question 6 is for any real x define fx to be the minimum of e to the power x and e to the power minus x. राइट, ये मुझे क्वेश्चन पढ़ के हंसी आ गया बिकॉज ये तो आप लोगों का क्लास 11 का ग्राफ का क्वेश्चन है, राइट। ये आपको लग सकता है ISI का एग्जाम है मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेट होगा इसमें, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बस ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको पता चल जाएगा, राइट। देखिए, तो आप लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपको e to the power x का ग्राफ एकदम पता है, राइट, ये ऐसा दिखता है, राइट, और e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ जस्ट उसका उल्टा होता है, ऐसा दिखता है, और ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे, राइट। ये दोनों अगर यहाँ पे मिल रहे हैं देन आप लोग देख सकते हैं कि इसका अगर आपने मिनिमम वैल्यू लिया तो ये वाला रीजन होगा, राइट, ये वाला रीजन होगा। बट रीजन से यहाँ पे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है फंक्शन दिखता कैसे है। तो फंक्शन देखिए यहाँ पे, इसको अगर हमने जूम किया, राइट, अगर आपने जूम करके इसको देखा तो ये फंक्शन देखिए ऐसे जाके फिर ऐसे हो रहा है, अरे ये e टू द पावर x का आर्म था, ये e टू द पावर माइनस एक्स का आर्म है। तो यहाँ पे देखिए एक सुंदर सा कॉर्नर बन रहा है, और आपको पता है कि अगर कॉर्नर बन रहा है इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होता। डिफरेंशिएबल नहीं होता तो कौन से ऑप्शन में नॉन डिफरेंशिएबल है? एक ही ऑप्शन में है, राइट, ऑप्शन बी, राइट। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, आपको बस फंक्शन को डिटेल्स में देखना था। एज सुन एज आपने इसको डिटेल्स में देख लिया, सम इज डन, राइट। तो देखिए ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने ग्राफ से किया, ये वाला क्वेश्चन भी ग्राफ से किया। तो जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 11 में हैं, जो लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो प्लीज़ थोड़ा सा ये पैटर्न नोट करें बिकॉज ग्राफ्स का आइडिया होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको अगर कोई फंक्शन दिया गया हुआ है वो कैसे दिखता है ये आपको जानना चाहिए, ऑलराइट। सो
प्लीज़ वर्क ऑन योर ग्राफ स्किल्स, और अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए कैलकुलस में, अलजेब्रा में, तो ज़रूर नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिएगा. हम लोग कोर्सेस रन करते हैं, आपको प्रिपेयर कर देंगे अगले साल के एग्ज़ाम के लिए. और अगर आपको कोई क्रैश कोर्स चाहिए रिसेंटली कुछ आने वाले एग्जाम्स के लिए, देन उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं. ओके, बहुत छोटा क्वेश्चन था, जल्दी हो गया. विल एंड दिस वीडियो हियर एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. बाय. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस फॉर BSDS एंट्रेंस 2024. क्वेश्चन 7. इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन. एक डायग्राम दिया हुआ है वहाँ पे, और बोला गया हुआ है वो जो पॉइंट बाहर है मार्क किया गया हुआ है, दैट इज अल्फा. राइट, सो -1 बाई अल्फा XYZ W में कौन सा हो सकता है. राइट, सो क्वेश्चन आपको अजीब लग सकता है, बट है तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन. राइट, चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं. सो सबसे आसान है, आप अगर इसको x प्लस IY फॉर्मेट में ना लिख के अगर इसको पोलर फॉर्मेट में करें, राइट, पोलर फॉर्मेट में करेंगे तो आपको ये डील करने में आसानी होगी, वरना बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन करना होगा. आंसर तो हो जाएगा बट सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होगा, सो वी डोंट प्रेफर दैट. राइट, सो अल्फा का वैल्यू ले लेते हैं RE⁻I थीटा. राइट, ये चलता है. अच्छा, अगर आप देख सकते हैं ये यूनिट सर्कल है. राइट, तो ये जो अल्फा है इसको हमको अगर इन्वर्स करना है तो क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा यूनिट सर्कल के बाहर है. राइट, तो यूनिट सर्कल के बाहर है मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन 1. राइट, तो उसका जो मॉड्यूलस है वो तो हमेशा अंदर ही आ जाएगा, बिकॉज अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो 1 बाई अल्फा विल बी लेस देन 1. राइट, तो यहाँ पे लाई करेगा, ये तो पक्का है. राइट, नन ऑफ दिस का कोई यहाँ पे स्कोप नहीं है. राइट, सो इसका 1 बाई अल्फा क्या होगा, उल्टा कर दे इसको. इसको अगर उल्टा करें तो आपके पास आएगा 1/r इंटू E⁻−I थीटा. राइट, और अगर आपको किससे डील करना है, -1 बाई अल्फा. राइट, तो -1 बाई अल्फा बन रहा है -1/r E⁻−I थीटा. राइट, तो ये बन जाता है -1/r cos थीटा -I sin थीटा. राइट, ये वाला हम लोग एडजस्टमेंट अंदर में कर सकते हैं, cos थीटा -I sin थीटा कर दिया. अब ये माइनस को बाहर ना रख के इसको 1/r करके माइनस ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा कर सकते हैं. राइट, अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करना होगा. इसको आप 1/r इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा और प्लस I sin पाई माइनस थीटा लिखिएगा. तो देखिए साइन कवर हो जा रहा है, मतलब SIGN जो साइन पॉजिटिव नेगेटिव उसके बारे में बोल रहा हूँ. वो देखिए कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है. राइट, बिकॉज ऑल साइन टेन कॉस. राइट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन यहाँ पे पॉजिटिव है. राइट, पाई माइनस थीटा साइन पॉजिटिव. अब थीटा क्या था, थीटा था अल्फा तक पहुंचने का एंगल. अब अल्फा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब एक्यूट एंगल है. राइट, और अगर आपने कोई भी 180 डिग्री से मतलब लीनियर पेयर से अगर आपने एक्यूट एंगल को हटा दिया तो ऑब्ट्यूस एंगल बचेगा. राइट, ये तो क्लास 6-7 का जियोमेट्री है, ये होपफुली आपको समझ में आ गया. तो ये पॉइंट बेसिकली आपको कहाँ पे मिलेगा, ये वाला x होगा ऑप्शन डी. ऑलराइट, तो आपको एग्जैक्टली पॉइंट का वैल्यू तो पता करना ही नहीं था, आपको बस उसका लोकेशन को गेस करना था. ऑलराइट, तो ये एक ट्रेजर हंट जैसा क्वेश्चन था. होपफुली आपने इसको सॉल्व किया था, बड़ा आसान क्वेश्चन था. ऑलराइट, आपको 2 स्टेप्स करने थे, आपको फिगर आउट हो जाता. ऑलराइट, तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे उसका ग्राफ के साथ रिलेशन भी जरूर ध्यान से पढ़िएगा. आप देख सकते हैं कि लगातार 3-4 क्वेश्चन हम लोग सिर्फ ग्राफ से ही डील कर रहे हैं. ऑलराइट, सो आपको इसी से पता चल जाना चाहिए क्लास 11 के स्टूडेंट्स को कि विजुअल्स पे हम लोग कितना जोर देते हैं ISI के एंट्रेंसेस वगैरह पे. आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए. ऑलराइट, बिकॉज मैथ्स का हर एक फॉर्मूला हर एक चीज़ आपको दिख सकता है कि ये लेटर्स नंबर्स में है, ये एब्स्ट्रैक्ट है. राइट, बट जब तक आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगा, विजुअलाइज करेंगे तो रियल हो जाएगा. राइट, तो ज़रूर इसका प्रैक्टिस कीजिए. और अगर आपको अगले साल के प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नंबर्स गिवन बिलो, विल बी एबल टू हेल्प यू. ऑलराइट, सो आई एंड द वीडियो हियर. अगले क्वेश्चन में मिलते हैं. विल हेल्प यू इन फर्दर सॉल्यूशंस. बाय. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस फॉर BSDS एंट्रेंस टेस्ट 2024. We are looking into question 9 now. Question 9 says that A is a 3x3 matrix whose all row sums are 1. Fine. रो सम का फॉर्मूला भी दिया हुआ है सिग्मा फॉर्मेट में, वो आपको डराने के लिए दिया हुआ है. रो सम लिखा हुआ है मतलब आप समझ गए. अच्छा, A इज इन्वर्टेबल है ऑब्वियसली बिकॉज A का इन्वर्स यहाँ पे अपियर करता है. देन B इक्वल टू I प्लस A इन्वर्स प्लस A⁻² प्लस A⁻3. एक रिलेशन दिया हुआ है A⁻−k, दैट मीन्स A⁻−1 टू द पावर k. ऑलराइट, तो ये इन्वर्टेबल और पावर का एक्सचेंजेबल रिलेशन है. ओके, देन द न्यू सम
देन द रो सम ऑफ मैट्रिक्स बी, ये निकालना है। राइट, सो मैट्रिक्स भी आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये सम दिखने में भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट वैसे तो बहुत आसान है। राइट, हम लोग इसको समझते हैं। सो हाउ वुड वी डू इट? दिस इज क्वाइट ईजी। राइट, हम लोग पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको रो सम मिलता कैसे है। सो मैट्रिक्स ए मान लीजिए हमारे पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। राइट, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। राइट, बढ़िया सा एक मैट्रिक्स है, स्टैंडर्ड दिखने वाला। अच्छा, इसका रो सम, हमारा टारगेट जो रो सम होगा वो क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, B1 प्लस B2 प्लस B3, और यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3। राइट, अब इसके ऑर्डर चेक कीजिए, ये 3x3 है, ये 3x1 है। तो हमको एक ऐसा मैट्रिक्स या फिर ऐसा ऑपरेशन इसमें करना है ताकि A ट्रांसफॉर्म्स इनटू S। राइट, और वो क्या होने वाला है? वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ एक और मैट्रिक्स जो होगा 1 1 1। राइट, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे देन देखिए ये भी 3x1 है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे चला जाएगा। राइट, बिकॉज A1 इंटू वन प्लस A2 इंटू वन प्लस A3 इंटू वन, फर्स्ट कॉलम बन गया। राइट, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स का अगर मैंने I3 ऐसा कुछ नाम दिया, राइट, तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स A इंटू ये वाला मैट्रिक्स उसका रो सम देगा। ऑलराइट, अच्छा, इस मैट्रिक्स का ओरिजिनली रो सम क्या था? वही है, राइट, 1। राइट, तो ये मैट्रिक्स भी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये मैट्रिक्स भी 1 1 1 होना चाहिए A के लिए। सो यही मैट्रिक्स है। राइट, तो ये S भी I3 ही है, तो इसका मतलब A ऑफ I3 शुड बी इक्वल टू I3। राइट, तो इसको अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो A इनवर्स इंटू A I3 इक्वल टू A इनवर्स I3। राइट, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा I इंटू I3, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स तो वही रहेगा। सो I3 इक्वल टू A इनवर्स इंटू I3। अब देखिए रिलेशन जस्ट उल्टा हो गया। इसका क्या मतलब है? अगर हमने A इनवर्स I3 का मल्टीप्लायर हमको क्या दे रहा था? रो सम दे रहा था। अगर A इनवर्स का रो सम भी वही 1 1 1 है, इसका मतलब हमने जो मैट्रिक्स A से स्टार्ट किया था व्हेन वी टेक द रो सम ऑफ इट, वो तो 1 गिवन था, बट जब हमने उसको इन्वर्ट किया जो मैट्रिक्स बना उसका भी रो सम 1 हुआ। ऑलराइट, तो आप देखिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग रेसिपीज को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर फाइनली हमको एक डिश बनाना होगा। ऑलराइट, तो आई मैट्रिक्स का इंफॉर्मेशन आ गया। आई मैट्रिक्स का तो वैसे भी सम ऑफ ऑल रोज 1 होता है। ए इनवर्स का भी इंफॉर्मेशन आ गया, इसका भी सम ऑफ ऑल रोज 1 है। ऑलराइट, अब आप इसको दोबारा आइटरेट कीजिए। तो यहाँ पे अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स I3 इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ये वाला पार्ट काम आएगा। देखिए यहाँ पे अगर ए इनवर्स ए टू द पावर -2 बनाना था तो दैट इज ए इनवर्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट, ए इनवर्स का स्क्वायर ही वो बन जाएगा, ए इनवर्स का स्क्वायर। राइट, एक्चुअली ये होने वाला था ए इनवर्स का स्क्वायर इंटू I3, तो दिस विल बी इक्वल टू ए टू द पावर -2 इंटू I3। राइट, बिकॉज हमको यहाँ से पता चल गया। होपफुली आपको पता चलेगा ये रिलेशन कहाँ यूज हो रहा है। अच्छा, तो अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ए इनवर्स, राइट, ए इनवर्स का रो सम इज इक्वल टू ए टू द पावर -2 का रो सम। अब एग्जैक्टली सेम लॉजिक से आप इसको दोबारा आइटरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए टू द पावर -2 I3 इक्वल टू ए टू द पावर -3 I3। ऑलराइट, तो इसका मतलब ए टू द पावर -1, ए टू द पावर -2 और ए टू द पावर -3 इन तीनों का रो सम सेम है, जस्ट एज ए। ऑलराइट, और ए का रो सम क्या दिया हुआ था? 1। तो बी को अगर इन चारों का एडिशन मान ले देन बी का रो सम क्या होगा? ऑल 4। ऑलराइट, अब आप बोलेंगे सर ये मैट्रिक्स आपने हवा से उठाया क्या? नहीं, हवा से नहीं उठाया। ये मैट्रिक्स उठाने का मतलब यही था, हमने इस चीज को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख दिया। ऑलराइट, वैसे तो चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, बट यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखकर हिंट दिया गया हुआ था। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होता है, और वैसे अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स आता है तब ये तो आप लोगों को कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो मैंने कभी कभी कुछ कुछ स्टेप्स जंप किए होंगे जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप इसको रिवाइंड करके दोबारा प्ले करें तो। सो आई होप यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और अगर आपको इसमें तभी भी कोई दिक्कत आ रहा है, आपको ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सो हम लोगों ने ये नंबर प्रोवाइड किया है, यहाँ पे आप ज़रूर संपर्क करें। हमारे जो टीचर क्वेश्चंस के सोल्यूशन करते हैं, मैं करता हूँ या फिर मेरे कॉलीग्स भी हैं, वो लोग आपको यहाँ पे एकदम वॉइस नोट से सुंदर करके एक्सप्लेन करके दोबारा भेज देंगे। ऑलराइट, आप इस नंबर पे ज़रूर
वही क्वेश्चंस होगा, तो भेजिएगा। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कोर्सेज के रिलेटेड, आप अगर आप क्लास 11 में हैं, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, तो भी आप इस नंबर पे या फिर जो नीचे कॉन्टैक्ट में दिए गए हुए नंबर्स हैं उन पे भी संपर्क कीजिएगा, विल बी एबल टू हेल्प यू। ऑलराइट, सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देन आई विल बी एंडिंग द वीडियो हियर। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, विल बी सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस। बाय। Hello everyone, welcome to the solutions for BSDS Entrance Test 2024 for the ISI. Now we are looking into question 10 here. So question 10 says let f be the set of all functions from 0 to infinity to itself. एक टिल्डा दिया हुआ है जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x by g x exists and is finite. ऑलराइट, एग्जिस्ट भी करता है और फाइनाइट भी रहता है। फाइन, सो ये रिलेशन क्या होगा? ऑलराइट, चलिए लेट अस चेक। सो x टेंड्स टू 0 f x by g x। सो फर्स्ट इसका अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, देन यहाँ पे कौन से चीज़ें आपको चेक करना है? आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन चीज़ें चेक करना है, राइट? तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं, एफ रिलेशन एफ, ये क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एफ एक्स। हाँ, ये तो आपका 1 बन जाएगा, वो एग्जिस्ट एंड फाइनाइट है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव पास हो गया। अब सिमेट्रिक देखते हैं, एफ रिलेशन जी दिया हुआ है, जी टिल्डा एफ बनेगा या नहीं, राइट? तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जी एक्स बाई एफ एक्स, राइट? अब इसका कोई गारंटी तो हमारे पास है नहीं, राइट? रिफ्लेक्सिव का जैसे गारंटी था, ट्रांजिटिव का गारंटी है कि नहीं वो हम लोग चेक करेंगे। बट सिमेट्रिक का देखिए, अगर एफ बाई जी फाइनाइट है तो ज़रूरत नहीं है कि जी बाई एफ भी फाइनाइट हो, राइट? तो अगर f बहुत ही छोटा है, ऑलराइट, और अगर आपने g बाई एफ को उल्टा कर दिया, देन f वो छोटे नंबर से अगर आपने बड़े वाले फंक्शन को डिवाइड कर दिया तो वो चला जाएगा, इट विल ब्लो अप, राइट? इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इसका कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, ऐसे फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं जो इधर भी गोज टू फाइनाइट वैल्यू है, उधर भी गोज टू फाइनाइट है, बट कंकरेंटली हम लोग ऐसे फंक्शंस में निकाल सकते हैं जो ये फॉलो नहीं करते, तो ये मड़की है, राइट? तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक करते हैं, मतलब एफ रिलेशन जी गिवन है, जी रिलेशन एच ले रहे हैं, तो हमको एफ रिलेशन एच चेक करना है। तो ये देखते हैं एफ रिलेशन एच क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एच एक्स, राइट? तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई जी एक्स, राइट? और एक जी एक्स बाई एच एक्स, राइट? ये लिख सकते हैं। तो इसको अगर दो पार्ट में तोड़ दिया हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई जी एक्स, राइट? और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जी एक्स बाई एच एक्स, ऑलराइट? अब देखिए ये तो ऑलरेडी गिवन है, राइट? एफ जी के साथ रिलेट करता है, जी एच के साथ रिलेट करता है, तो इसका मतलब ये वाला फाइनाइट वैल्यू है, कोई भी एल ले लीजिए, फाइनाइट वैल्यू है, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है, एम ले लीजिए, तो इनका प्रोडक्ट भी फाइनाइट वैल्यू होगा, राइट? तो ये ट्रांजिटिव हो रहा है, राइट? जैसे ही आप इसको ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर देंगे, तो बाकी कौन सा बचा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का प्रूफ में मैंने आपको बताया उसका कोई गारंटी है नहीं, राइट? सो ऐसे सम्स में अगर आपको कहीं पे कोई गारंटी मिलता नहीं है, देन डोंट ट्राई टू इंक्लूड इट इन योर आंसर, ऑलराइट? सो हम लोग मार्क करेंगे रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें, राइट? सिमेट्रिक नहीं होगा हम जनरली नहीं बोल सकते, राइट? और मैथ्स में अगर हमने कुछ रिजल्ट दिया, कुछ कंडीशंस दिए, कुछ थ्योरम दिया, कुछ लेमा दिया, तो हमको इन जनरल उसको एस्टैब्लिश करना होता है, राइट? अगर हमने बोल दिया कि 2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कहीं पे भी कुछ भी कंडीशन में 2 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर हमने सिमेट्रिक बोल दिया होता तो कोई काउंटर एग्जाम्पल निकाल लेता, राइट? और हम सिमेट्रिक अगर डेफिनेटली बोलना चाहते हैं तो सारे एग्जाम के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, वो तो हमने किया नहीं, तो इससे सेफ है कि आप नॉट सिमेट्रिक बोल दें, ऑलराइट? सो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ओके? होपफुली ये समझ में आ गया। यहाँ पे भी आपको कोई कैलकुलेशंस का ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, बस लॉजिकली आपको फंक्शंस और रिलेशंस के बारे में जो भी आइडिया था उसको फ्रेम करना था। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आए, ये जो नंबर हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, आप इस पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा, हमारे टीचर्स, मैं या फिर मेरे कॉलीग्स, वी विल ट्राई टू हेल्प यू वाया वॉइस मैसेजेस, ऑलराइट? आपको ये दोबारा एक्सप्लेन करके आपको जो पोर्शन डाउट है उसको मार्क करके हमको टाइम स्टैम्प के साथ बता दीजिए, हम उसको पक्का आपको वॉइस मैसेज में आपको आंसर दे देंगे,
ऑलराइट। और अगर आपको कोर्सेज के बारे में कोई भी डिटेल्स जानना है देन इसी नंबर पे या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए हुए हैं वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे बैचेस चल रहे होते हैं, आप चाहते हैं तो हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आई विल बी एंडिंग द वीडियो हियर। होपफुली आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो एज यूजुअल कॉन्टैक्ट द नंबर, विल हेल्प यू। ऑलराइट, सो बाय फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Hello everyone, welcome back to the solutions for the BSDS Entrance Test 2024. We're at question 11 now. Question 11 says let M be the set of 3 cross 3 real matrices with both trace and determinant 0. Alright, so trace determinant linear algebra ये आप लोगों को usually graduation के first year में पढ़ाया जाता है, but no issues, आप लोग पढ़े हैं ये trace determinant, right? So determinant और rank कैसे निकलता है? So rank ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आता है, राइट? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोग कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपका मैट्रिक्स है ए, राइट? तो ए से आप लोग लैम्डा आई करेंगे, राइट? और इसका डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 करेंगे, राइट? सो इसके डिटर्मिनेंट को 0 करने पे आपका एक सोल्यूशन आएगा, राइट? मतलब सोल्यूशन आएगा एज इन एक इक्वेशन पहले आएगा और उसका आप लोग सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, राइट? सो जो इक्वेशन आया, मान लीजिए एक कोई भी 3x3 है, राइट? तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। तो एक रैंडम क्यूबिक इक्वेशन रहते हैं लैम्डा में, राइट? सो इसको हम ए ऑफ लैम्डा क्यूब प्लस बी ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस डी इक्वल टू 0 ये मान लेते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जितने सोल्यूशंस आपके पास आएंगे वहीं आपका फाइनल आंसर होगा, ऑलराइट? सो ये आप लोगों ने जब ये इक्वेशन लाया तो इसके जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ मिलेंगे वो सारे आपको सोल्यूशन में रैंक में कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, ऑलराइट? बट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सम और डिटर्मिनेंट दोनों 0 है। तो सम और मतलब ट्रेस और डिटर्मिनेंट दोनों 0 है। तो ट्रेस का वैल्यू क्या होता है? ये होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये होता है ट्रेस, ऑलराइट? ट्रेस ऑफ ए। और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट? तो इसमें अगर आप लोगों को ट्रेस और डिटर्मिनेंट दोनों ही 0 दिया है, राइट? तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि आप लोग को जो भी वैल्यूज दिया हुआ है इनमें से सम और प्रोडक्ट 0 है, मतलब आइदर ये तीनों जीरोज होंगे, राइट? सो केस 1 ले लेते हैं, लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0, राइट? इस केस में ऊपर नीचे इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब रैंक क्या हो जाएगा? 0, राइट? केस 2 ले लेते हैं, लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू 0, लैम्डा 3 इक्वल टू कुछ भी, राइट? तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अगर 0 हुआ देन इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। बट ट्रेस वाले फॉर्मूला से देखिए लैम्डा 3 हैज़ टू बी 0, ऑलराइट? तो ये वाला केस 1 में मर्ज हो गया, कोई यूनिक चीज़ मिला नहीं। केस 3 में देखिए एक ही देते हैं, लैम्डा 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा 2 और लैम्डा 3 ये कुछ भी है। इसमें भी डिटरमिनेंट वाला इक्वेशन जो प्रोडक्ट वाला है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ऊपर वाला रिलेशन में देखिए लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा 2 और लैम्डा 3 एक दूसरे के नेगेटिव हो तो काम चल जाएगा, ऑलराइट? तो इसका मतलब अगर आपके पास लैम्डा 1 0 है देन आप यहाँ पे n और माइनस n, राइट? ऐसे फॉर्मेट में एक सोल्यूशन डालेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, राइट? दोनों इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कितने सोल्यूशंस मिले टोटल? यहाँ पे आ जाएगा आपका रैंक 2, राइट? बिकॉज नॉन जीरो सोल्यूशंस कितने आए आपके पास, मतलब 0 तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा सोल्यूशंस कौन कौन से मिले? n और माइनस n, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2, राइट? तो सिंगल एक वैल्यू 0 नहीं हो पाएगा, सॉरी दो वैल्यूज अगर 0 है तो सिंगल वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा, सिंगल वैल्यू 0 है तो दो वैल्यूज उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ओके? और लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0, इसमें तो रैंक पूरा ही 0 हो गया, राइट? तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर लिया कि रैंक 1 एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, राइट? बिकॉज एक सिंगल वैल्यू आ नहीं सकता, या तो सारे जीरोज होंगे या तो दो वैल्यूज आएगा, ऑलराइट? तो यहाँ पे आपको मार्क करना था ऑप्शन एस, राइट? जहाँ पे रैंक सिर्फ 0 ही हो सकता है और 2 ही हो सकता है, ऑलराइट? 1 वाला केस यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा एडवांस था, एडवांस्ड में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं था, बट ये यूजुअली 11-12 में हम लोग पढ़ाते नहीं है, ओके? तो अगर आप लोगों ने ओलंपियाड्स वगैरह के लिए प्रिपेयर किया या फिर जेई का एडवांस पेपर के लिए प्रिपेयर किया है तो ट्रेस और डिटर्मिनेंट्स आपने पढ़ रखा है और यही फॉर्मूला बार बार काम आता है, राइट? आप
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो फाइनल सम है रूट्स का उसको ट्रेस लिखें, जो प्रोडक्ट है उसको डिटर्मिनेंट लिखें। और इसी से बार बार क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। रैंक निकालने का वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोगों ने ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ा था, तो उसको आपको ध्यान में रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप बस ऐसे फॉलो कीजिए, ये सम हो जाएगा। राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो आप इसको डिवाइड करके दोबारा प्ले करें, तब आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई मेंटर का ज़रूरत पड़ सकता है हेल्प के लिए, देन इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं और मेरे कॉलेग्स इस नंबर को मॉनिटर करते हैं। सो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, हम इसको वॉइस नोट से आपको हेल्प कर सकते हैं। ऑलराइट, पर्सनलाइज कोई चैटबॉट नहीं होगा, हम लोग खुद ही आपको समझा के वॉइस मैसेज बना के आपको भेज देंगे। ऑलराइट, सो इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन विद दिस सोल्यूशन, आपको कोई भी और सजेशन देना है, या फिर अगर आपको अगले साल के कोर्सेज के बारे में पता करना है, देन इस नंबर पे या फिर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए गए नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। ऑलराइट, विल कॉन्टैक्ट यू एंड आप लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, वेयर वी विल लुक इनटू द नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलराइट, बाय। Hello everyone, welcome to the solutions for BSDS Entrance Exam 2024. We're going to question 12. Question 12 says, for a positive integer n, define f from 0 to pi. The range is not important. fx is mod sin x by n. Now ये तो बहुत फेमस फंक्शन है, आप लोगों को फुली पता है। ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। नॉन डिफरेंशिएबल ये होता है बिकॉज इट ब्लोज अप एट n। ऑलराइट, बट हमको ये दिखाना है कि ये फंक्शन मिनिमम कौन से वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए 0 to 2 पाई में। ऑलराइट, सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए ये आपका साइन फंक्शन है। ऑलराइट, सो साइन एक्स बाई एन। राइट, तो जैसे ही हम लोग साइन को प्लॉट करते हैं ऐसे, सो मॉड्यूलस देने के लिए दिक्कत क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे ये अपना पॉजिटिव से नेगेटिव स्विच करता है, ये उसका एक और मिरर इमेज बना देगा। राइट, और यहाँ पे एक कॉर्नर क्रिएट कर देगा। तो जैसे ये कॉर्नर क्रिएट करता है, यहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। ऑलराइट, तो हमको ये कॉर्नर क्रिएट 0 से 2 पाई में तो एटलीस्ट नहीं कराना है। ऑलराइट, सो अगर 0 से 2 पाई में ये हमको नहीं कराना है, देन ये जो साइन का कर्व है इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करना पड़ेगा। राइट, मैग्नीफाई करना पड़ेगा मतलब साइन का जो पैराबोलिक कर्व है उसको भेजना पड़ेगा 2 पाई के उस पार। राइट, तो इससे आपको समझ में आता है कि साइन का जो पीरियड है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो साइन का पीरियड अगर हमने बढ़ा भी दिया तो कितना बढ़ाएंगे। राइट, उसके लिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मिनिमम। राइट, मिनिमम कितना बढ़ाने से गारंटी हो जाएगा कि एफ डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब आपको एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, कितना आगे जाना है, इसका तो कोई लिमिट नहीं होगा, बिकॉज आप पीरियड को बढ़ा दें। राइट, पीरियड को 100 पाई 200 पाई कर दें, तब तो वो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बट मिनिमम कितना करने से ये नहीं नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब डिफरेंशिएबल होगा, ये एडजस्ट करना है हम लोगों को। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें बेसिकली हम लोग को साइन एक्स बाई एन इसका एनालिसिस करना है। इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, ये आप लोगों ने पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शंस में पढ़ा था। इसका पीरियड होगा 2 पाई और जो भी डिवाइड होता है राइट बाई 1 बाई एन, तो ये 2 पाई एन हो जाएगा। राइट, अब हमने अगर इसका पीरियड 2 पाई रख दिया तो फिर ये काम नहीं करेगा। राइट, बिकॉज 2 पाई पे ही ये चेंज हो रहा है और ये क्लोज्ड इंटरवल पे खराब हो जाएगा। राइट, हमको गारंटी करना है कि इसका सोल्यूशन हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। ऑलराइट, सो 2 पाई एन इसका पीरियड रख नहीं सकते। ओके, सो अगर 2 पाई रखें तो ये तो नॉर्मल ही हो गया। राइट, तो ये हमको उसका नेक्स्ट में भेजना पड़ेगा। राइट, साइन को अगर हमने 0 से 2 पाई के बीच पीरियोडिक नहीं करवाया, देन उसके अगले बार यहाँ पे कहाँ पे पीरियड बनेगा, 4 पाई पे। राइट, बिकॉज ये ग्राफ फिर ऐसा दिखेगा। राइट, सो यहाँ पे दिक्कत इसलिए नहीं होगा बिकॉज आपका ये ओपन इंटरवल है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी जब साइन चेंज होगा तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये जो पीरियड है 2 पाई एन, दैट शुड बी इक्वल टू 4 पाई। तो इसका मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, बड़ा सिंपल सोल्यूशन था, ऑल्दो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। और देखिए ये चौथा या पांचवा सम है जो हम ग्राफ से समझ के कर रहे हैं। राइट, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है ग्राफ्स पे। अब आप यहाँ पे दो चीज़ें सोच सकते हैं कि इफ़ दिस ईयर स्ट्रेस इज मोर ऑन ग्राफ्स, नेक्स्ट ईयर इट माइट नॉट बी सो। ऑलराइट, बिकॉज BSDS का ये पहली साल एग्जाम हो रहा है। और आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इस साल ग्राफ्स पे इतना स्ट्रेस दिया हुआ है, देन अगले साल भी होगा। राइट, बिकॉज शायद इनका क्वेश्चन ही ऐसे बन रहे हैं। ऑलराइट, तो ऐसे आपको दो ऑप्शंस चूज करना है, ये कोई बात है ही नहीं। आप अगर ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ेंगे देन आपको बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हेल्प मिलेगा।
राइट। ये दुविधा में नहीं रहना है कि पढ़े कि ना पढ़े। आपको जो भी टॉपिक ऐसा लगे कि पढ़े या ना पढ़े, आप देखिए सिलेबस के अंदर है या बाहर। अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा है सिलेबस के अंदर है या बाहर, तो आप पढ़ लीजिए, राइट। आप एक दो दिन और पढ़ेंगे, तीन चार सम्स और प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको दिमाग की शांति मिलेगी कि आपने एटलीस्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको पढ़ लिया, राइट। सो होपफुली ये सोल्यूशन का लॉजिक आपको समझ में आ गया। और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको फिर भी इसको रिवाइंड करके सुन के बाद भी ये सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, देन ये जो नंबर मैंने डाल रखा है स्क्रीन पे बहुत पहले से, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए और यहाँ पे अपना क्वेरी भेज दीजिएगा, ठीक है। हमारा टीम आप लोगों को एकदम वॉइस नोट से जो भी पर्टिकुलर डाउट है आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे, ऑलराइट। तो ज़रूर इस पे संपर्क कीजिएगा। और अगर आप अभी क्लास 11 में, आपको अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर आप ड्रॉप लेके एक साल और प्रिपेयर करना चाहते हैं, दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, नो इश्यूज़। आप कमेंट सेक्शन के या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियोस में जो भी नंबर्स दिया हुआ है, आप वहाँ पे संपर्क कीजिए, दे विल बी एबल टू हेल्प यू, ऑलराइट। सो आई एंड दिस वीडियो हियर। इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर BSDS 2024 entrance test. We're at question 14. Question 14, it is said that a coin has a probability of heads p. Alright, coin को n बार टॉस कर दिया गया हुआ है. What is the probability of obtaining even number of heads? Alright, so चलिए इसको ट्राई करने के लिए बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना होगा. सो p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस डॉट डॉट करके आगे जाएगा. सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के लिए इसका वैल्यू निकाल के टेस्ट कर लेना ही सबसे बेहतर होगा, राइट, बिकॉज आपको ये कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट. x इक्वल टू 0 पे आप लोग टेस्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. यूजुअली इन सब सम्स पे आप लोग 0 में कुछ वैल्यूज़ निकाल नहीं पाएंगे बिकॉज फिर बहुत आसान हो जाएगा, राइट. सो x इक्वल टू 0 पे ये क्या बनेगा, अगर आपके पास x इक्वल टू 2 पे इसके कंडीशंस कैसे दिखेंगे, या तो आपके पास टी बनेगा या तो एच बनेगा, राइट. इसका मतलब या तो आपके पास दो हेड्स होंगे या तो दो टेल्स होंगे. सो ये 1 माइनस पी स्क्वायर होगा और एच का होगा पी स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 2 पुट करने पे कौन सा वैल्यू इसके आसपास आता है. ऑप्शन ए नहीं आ रहा है. ऑप्शन बी है हाफ इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2p टू द पावर स्क्वायर, राइट. सो ये हाफ इंटू 1 प्लस 1 माइनस 4p प्लस 4p स्क्वायर. तो ये बन रहा है हाफ इंटू, अच्छा हाफ को हटा ही देते हैं मल्टीप्लाई करके बिकॉज सारे 2 हो जाएगा, राइट. तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2p प्लस 2p स्क्वायर, राइट. ये तो वहीं बन रहा है p माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. अच्छा ये मैच कर रहा है, फाइन. सी चेक करते हैं. सी में देखिए n के वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ रहा है, सी भी है. डी में देखिए 1 हाफ माइनस इसका वैल्यू पुट कर देंगे n इक्वल टू 0 तो हाफ आ जाएगा, ये नहीं है. तो बी और सी दोनों में कन्फ्यूजन रहेगा, राइट, बी एंड सी. ऑलराइट, अब हम देखते हैं n इक्वल टू 3 पे. तो n इक्वल टू 3 पे मतलब p ऑफ x इक्वल टू 3 तक अगर हमने सम किया तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा. यहाँ पे केसेस देख लीजिए. फर्स्ट केस आपका एज यूजुअल आपको इवन नंबर ऑफ हेड्स मतलब 0 हेड्स आ सकते हैं, ट्रिपल टी, राइट. फिर आपके पास आ सकता है टी एच एच, राइट, एच टी एच, या फिर एच एच टी, राइट. और तीनों हेड्स तो आ नहीं सकते बिकॉज ऑड नंबर ऑफ हेड्स हो नहीं सकते, राइट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन. तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा, इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा 1 माइनस पी होल क्यूब ट्रिपल टेल्स के लिए, और फिर 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस पी होल क्यूब प्लस यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 माइनस पी इंटू पी स्क्वायर इंटू 3, राइट. सो ये बनता है 1 माइनस पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी. अब बी और सी में चेक करते हैं n इक्वल टू 3 पुट करने पे इसके आसपास आता है कि नहीं. सी को चेक करते हैं. सी में देखिए यहाँ पे बन रहा है 1 माइनस, ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे बन रहा है 1 माइनस पी स्क्वायर, राइट, प्लस पी स्क्वायर इंटू, अच्छा 1 माइनस पी होल स्क्वायर है, सॉरी. तो ये 1 माइनस पी होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 माइनस पी इंटू एन माइनस 2 मतलब इंटू 1 माइनस पी हो जाएगा. तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 माइनस पी होल क्यूब प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी.
ये तो 3p² आना चाहिए था, राइट? तो ऑप्शन सी हमने चेक कर लिया, नहीं होगा, तो एक ही बचा ना, ऑप्शन बी। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, बट इसको चेक करने के लिए आपको इसको खोल के मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, राइट? शायद सजेस्ट कि आप इसको ना करें, बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा। आप 1 - p को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 1 - p² प्लस 3p² आएगा, राइट? आप वहाँ से 2p और यहाँ पे 4p³ उसको मल्टीप्लाई करके फिर इसका आप लोग चेक कर सकते हैं 1 - 2p का होल क्यूब करके। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट क्योंकि हमको पता है कि एग्जैक्टली वन ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दिस का कोई चक्कर नहीं है, देन अगर सी भी एलिमिनेट कर दिया तो ऑप्शन बी ही बचा करेक्ट ऑप्शन के लिए, राइट? सो ये डिस्ट्रीब्यूशन का सम था। अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो आप इसको मैनिपुलेट करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑलवेज आईएसआई में ऐसे दिए होते हैं जो आप ऑप्शंस मैनिपुलेट करके चेक कर सकते हैं, ऑलराइट? सो बी ऑन द लुक आउट फॉर देम, ओके? आप लोग हमेशा हर एक सम को ब्रूट फोर्स करके नॉर्मली सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करना है ऐसा मत सोचिएगा। कभी कभी आपके जो जेई एडवांस वाले टेक्निक्स हैं वो भी काम आते हैं जब हम उल्टा चेक करते हैं ऑप्शन से, राइट? मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन तो कर दिया है, बट अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है इस सोल्यूशन से, आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ ये नंबर पे आप लोग अपना क्वेरी भेजिए, व्हाट्सएप पे ही भेजिए, हम लोग आपको वॉइस नोट से आपका क्वेरी सॉल्व करके भेज देंगे, ऑलराइट? हमारे यहाँ कोई चैट बोर्ड वगैरह नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह कुछ भेज देंगे, नहीं। हम लोग आपका एक्चुअल क्वेरी वॉइस में नोट करके आपको सेंड कर देंगे, आप उसको पढ़ के समझ लीजिएगा, ऑलराइट? सो अगर आपको आगे कोई कोर्सेज के लिए प्रिपेयर करना है, कोई भी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, या फिर आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा प्रिपेयर करना है, देन प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पे संपर्क कीजिएगा, ऑलराइट? या फिर आप यहाँ पे भी अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ऑलराइट? सो आई एंड द वीडियो हियर। आपसे अगले क्वेश्चन में मुलाकात होगी, देन विल सॉल्व द नेक्स्ट वन, राइट? बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर द BSDS Entrance Test 2024। वी लुक इनटू क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 इज अ सम ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करना होगा, राइट? आप देख सकते हैं बहुत सारे पहले क्वेश्चंस, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो हमने ऐसे सॉल्व किए जो सिर्फ ग्राफ से ही इसका मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्राफ का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, ऑलराइट? सिंस ये BSDS का फर्स्ट एग्जाम है, तो या तो ये एक्सेप्शन होगा या फिर ये ट्रेंड ही हो जाएगा, ऑलराइट? तो आप इसको ध्यान में रख के प्रिपेयर कीजिएगा। ग्राफ वैसे ही आपको आई सजेस्ट कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स में ग्राफ्स काम आते हैं। आपको एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ जाता है, कैसा दिखता है, स्पेशली ट्रिगोनोमेट्री वाले, राइट? तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हमको डील करना है। हमको बेसिकली साइन 2x और cos x के बीच एरिया देखना है। तो चलिए निकालते हैं कौन सा एरिया कौन कवर करेगा। तो साइन 2x क्या होता है, देखिए, साइन x π/2 पे ऊपर पहुंचता है और फिर पाई पे नीचे, तो साइन 2x क्या होगा, उससे लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा और π/2 पे नीचे आ जाएगा, क्योंकि π/2 पुट करेंगे तो वो पाई हो जाता है, राइट? सो साइन x का एंटायर बिहेवियर कंडेंस हो जाएगा 0 से π/2 के बीच, राइट? सो ये π/2 होगा और ये पीक पे पहुंचेगा फिर π/4 पे, राइट? बट cos x का वैल्यू क्या होगा? cos x का वैल्यू फिर ये तो नॉर्मली ये जो मैक्सिमम वैल्यू था 1, यहाँ से तो cos x तो उसके साथ कोई आर्गूमेंट है नहीं, तो ये नॉर्मली डिक्लाइन करके यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, ये मिला नहीं, बट ये इसका वैल्यू ये 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा और इसको डायरेक्टली आना चाहिए यहाँ पे। फाइन, चलिए, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बन गया y इक्वल टू साइन 2x और ये बन गया y इक्वल टू cos x, राइट? तो इनका इनक्लोज एरिया कितना होगा, ये वाला अंदर वाला पार्ट, राइट? आप देख सकते हैं ये अंदर वाला पार्ट इनक्लोज है, राइट? तो इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए निकालने के लिए बस इक्वेट करना होता है, राइट? सो साइन 2x इक्वल टू cos x करना होता है। इसको करेंगे तो साइन 2x तो 2 sin x cos x हो जाता है। इसका मतलब साइन x इक्वल टू 1 बन गया। साइन x इक्वल टू 1 बन गया तो साइन एक्स, सॉरी 2 sin x इक्वल टू 1 बन गया, साइन x इक्वल टू हाफ बन गया, मतलब x का वैल्यू 30 डिग्री है। 30 डिग्री मतलब कौन सा है, π/6। तो ये π/6 पे इंटरसेक्ट करता है, तो बस इंटीग्रेशन लगा दीजिए। यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व a बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से लेके π/2, ऊपर कौन सा कर्व है, साइन 2x माइनस cos x dx। बस इसी से आंसर आ जाएगा आपका। सो आइए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस cos 2x/2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस साइन x हो जाएगा, और इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा π/6 से π/2 के बीच। नेगेटिव साइंस है तो इसको हटा के हम लोग
लिमिट्स उल्टा कर देते हैं, cos 2x बाई टू प्लस साइन एक्स ये कर लेते हैं, और फिर इसका लिमिट्स कर देते हैं उल्टा, पाई बाई टू से पाई बाई सिक्स। तो पाई बाई सिक्स में देखते हैं, इसका मतलब cos पाई बाई सिक्स इंटू टू, राइट, तो cos पाई बाई थ्री। तो cos पाई बाई थ्री का वैल्यू क्या होगा, cos 60 भी हाफ होता है, सो ये 1/4 हो जाएगा। अब साइन पाई बाई सिक्स देखते हैं, साइन 30, राइट, तो साइन 30 भी हाफ है, तो ये हाफ हो जाएगा, राइट। माइनस पाई बाई टू देखते हैं, पाई बाई टू कॉस पाई तो -1 हो गया, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, और फिर साइन पाई बाई टू ये 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो -1/2 प्लस 1 यहाँ पे प्लस हाफ हो जाएगा, इसको काट देंगे तो इसका आंसर बचेगा 1/4, राइट। बिकॉज ये होपफुली आपको दिखाने का ज़रूरत नहीं है। सो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, आपको दिख जा रहा है ये 1/4 प्लस हाफ हो रहा है, और -1 माइनस हाफ, तो हाफ ये कैंसिल हो गया, आंसर आपका बचा 1/4। सो इसी को आप लोग मार्क कर लेंगे यहाँ पे, ऑप्शन डी, राइट। तो ये आपका आंसर बन गया। जैसे ही इसका आंसर 1/4 बन गया, आपका ये सम हो गया, आपको और कोई हेडेक है नहीं इसमें, बस एक प्लेन इंटीग्रेशन था, आपको कुछ और सोचना भी नहीं है, राइट। अच्छा, अगर इस सम में आपको कोई तकलीफ हो रहा है, ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताया, इफ़ यू फील दैट यू हैव एनी डाउट्स इन दीज स्टेप्स, या फिर आपको इस क्वेश्चन से रिलेट करके कुछ पूछना है, देन प्लीज़ वो नंबर पे आप लोग डायरेक्टली अपना क्वेरी भेज दें। मैं और मेरे कोलीग्स उस नंबर को मॉनिटर करते हैं, आपका जो भी क्वेरी होगा हम आपको डायरेक्टली वॉइस नोट से बता देंगे, ऑलराइट। हमारे यहाँ कोई असिस्टेंट्स चैट बॉट वगैरह वैसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम आपको यही लिंक वापस भेज देंगे और बोलेंगे कि दोबारा इसको सुन लीजिए हो जाएगा, नहीं। आपका जो स्पेसिफिक क्वेरी है वो लिखिएगा, रेफरेंस दीजिएगा कि आप कहाँ पे अटके हैं इस वीडियो का या फिर किसी और वीडियो का, आप डाउट पूछना चाहते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, नंबर पे संपर्क कीजिए, विल सेंड यू अ पर्सनलाइज वॉइस नोट, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ऑलराइट। और अगर आपको आगे का प्लानिंग करना है, नेक्स्ट ईयर आपको कुछ एग्जाम देना है, या फिर कोई भी मैथ्स रिलेटेड कोर्स आपको इंक्वायर करना है, तो ज़रूर इस नंबर पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, विल बी एबल टू हेल्प यू, ऑलराइट। सो आई एंड दिस वीडियो हियर, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, एंड आई सी यू देन, बाय। Hello everyone, welcome back to the solutions for BSDS Entrance Test 2024. We are dealing with question 20 here. Question 20 देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिट्स का सम है, इसको इवेलुएट करना पड़ेगा। ये x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, और सॉरी क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है बिकॉज जब फोटो ले रहे थे तो पेपर थोड़ा सा हिल गया था, सो होपफुली आपको दिखाई दे रहा है। ये लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, राइट। अब इसके साथ डील करने के लिए हमको बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन है इसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस को आपने पहले देखा है, इसमें जस्ट आपको रैशनलाइजेशन का उल्टा करना होता है, बिकॉज रैशनलाइजेशन यूजुअली हम तब अप्लाई करते हैं जब डिनोमिनेटर इरेशनल होता है, राइट। बट यहाँ पे आप इसको बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं रूट ओवर ऑफ, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और ऊपर भी रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ऑलराइट। तो इसको करने के बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर एक्स प्लस 1 रह जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब ऐसे केसेस में देखिए ये तो माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, राइट। तो ऐसे केस में आप सब्स्टिट्यूट कर लें, यहाँ पे ले लीजिए आप x इक्वल टू 1/t, राइट। ये सब्स्टिट्यूट आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 माइनस, राइट। तो ये बन जाएगा 1/t प्लस 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बन जाएगा रूट ओवर ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 1/t प्लस 1 माइनस t, ओके। तो अब आपको यहाँ से लिमिट t टेंस टू 0 माइनस, और उस t को नीचे भेज देंगे तो 1 प्लस t हो जाएगा, और यहाँ पे t और रूट ओवर ऑफ यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ
टी स्क्वायर माइनस टी। अब यहाँ पे मज़ा है कि आप कोई भी स्क्वायर का रूट लेते हैं, राइट, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर, ये होता है मॉड ए, राइट, या फिर हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते वक्त प्लस माइनस ए भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे सिंस टी टेंड्स टू जीरो माइनस, राइट, नेगेटिव की तरफ से जीरो को आ रहा है, तो इसका मॉड्यूलस खोलेंगे तो माइनस टी आएगा, राइट, यही इसका ट्रिक था। तो माइनस टी निकालेंगे तो ये टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट, माइनस टी कैंसिल हो जाएगा और नीचे पूरा नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो लिमिट टी टेंड्स टू जीरो माइनस, यहाँ पे वन प्लस टी हो जाएगा और फिर रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन प्लस टी, राइट। अब आप टी टेंस टू जीरो माइनस पुट कर दें यहाँ पे, तो ऊपर वन प्लस जीरो, नीचे वन प्लस वन, तो माइनस हाफ, राइट। डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन डी। ओके, ये अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिट का सम था। बी स्टेट और बी मैथ एग्जाम पेपर्स में क्वेश्चंस थोड़े घुमा के आते हैं। बीएसडीएस पेपर इस बार पहली बार हो रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के नहीं दिया गया है। ऑलमोस्ट एक दो लेयर्स के बाद ये क्वेश्चन स्ट्रेट कट हो रहा है, राइट। तो आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें, और अगर कहीं पे भी कुछ दिक्कत आए तो इस स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टेप समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पे भी कुछ स्पेशलाइजेशन का हेल्प चाहिए, तो आप ज़रूर यहाँ पे अपना प्रॉब्लम जो भी स्टेप में है उसको अंडरलाइन करके या फिर उसका डिस्क्रिप्शन वॉइस नोट में लिख के आप भेज दें। हमारा टीम उस नंबर को मॉनिटर करते हैं, दे विल रिप्लाई यू विथ योर एग्जैक्ट क्वेरी, ऑलराइट। ये कोई चैट बॉट नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हम आपको यही वीडियो भेज देंगे दोबारा और बोलेंगे कि आप इसको देख के समझ लीजिए, वो बात नहीं है। आपको एक पर्सनलाइज वॉइस नोट मिलेगा, आपको आपके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन प्लीज़ इस नंबर पे, या फिर वीडियो यूट्यूब में जब जाएगा वहाँ पे जो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पे जो नंबर्स है वहाँ पे आप लोग संपर्क कीजिएगा, दे विल हेल्प यू, ऑलराइट। सो क्वेश्चन 20 होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ पे और कोई डाउट नहीं आना चाहिए। देन वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, क्वेश्चन 21 पे मिलेंगे फिर, ऑलराइट, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर BSDS एंट्रेंस एग्जाम 2024। वी आर एट क्वेश्चन 21 अगेन। सॉरी फॉर द टिल्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो फोटो लेते टाइम थोड़ा सा पेपर हिल गया था। नाउ क्वेश्चन 21 सेज दैट एफ इज डिफाइंड एज sin x प्लस cos x 0 से 2 पाई के बीच। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। sin x प्लस cos x जब हमारे पास दिया होता है तब हम इसको एक एडजस्टमेंट करते हैं, राइट। ये होपफुली आपको पता है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये इनफैक्ट sin x प्लस cos x वाला पार्ट तो आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स में भी किए होंगे, राइट। सो इसको एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, मैक्सिमा मिनिमा का टाइम है तो इसका डेरिवेटिव ले लें। ये आएगा cos x माइनस साइन एक्स। अब इसको अगर मैंने लिखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और सामने लगा दिया एक नेगेटिव, तो इसको फिर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स, और यहाँ पे मैं एडजस्ट करूँगा √2, ऑलराइट। ये एडजस्टमेंट आई कैन डू इट बिकॉज ये 1/√2 होगा और साइन तो मैंने मेंटेन किया है, राइट। सो ये माइनस √2 इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। होपफुली यू एग्री, सॉरी ये तो उल्टा था, x माइनस पाई बाई 4 होगा, राइट। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे x माइनस पाई बाई 4। अच्छा, अब यहाँ सामने एक पॉजिटिव टर्म ऑलरेडी है, तो आप लोगों को तो ये होपफुली जो साइन वाला पार्ट है इसका एनालिसिस आएगा, राइट। साइन x माइनस पाई बाई 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियसली x से पाई बाई 4 तक जब हम फंक्शन लेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। x से पाई बाई 4 जब मतलब 0 से पाई बाई 4 जब जाएगा, नंबर लाइन पे सीधा देख लेते हैं। ये देखिए जैसे हम लोग नंबर लाइन देखते हैं, यहाँ पे डालते हैं 0, यहाँ पे पाई बाई 4, फिर हम लोग वहाँ पे डालेंगे जो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक 5 पाई बाई 4 पॉइंट्स है, राइट। 3 पाई बाई 4 है, 5 पाई बाई 4 है, ये सब देखते रहते हैं। 3 पाई बाई 4 है, 5 पाई बाई 4 है और आगे, राइट। चलिए देखते हैं। तो 0 से पाई बाई 4 के बीच देखिए साइन का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, बट यहाँ पे माइनस √2 भी आगे है, तो वहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, राइट। कहाँ तक इंक्रीज करेगा, एग्जैक्टली पाई बाई 4 तक। और फिर पाई बाई 4 से जब ये साइन का वैल्यू पाई बाई 4 से बड़ा हो जाएगा देन साइन का एक्चुअल वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बट क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, ऑलराइट। और ये कहाँ तक जाएगा, ये 2 पाई तक जाएगा, राइट। सो 2 पाई तक नहीं, ये तो साइन पाई बाई 4 है, राइट। तो जैसे ही ये इंक्रीज हुआ
ये बढ़ेगा एकदम पाई बाई 4 प्लस पाई तक, राइट। साइन का एक पूरा साइकिल पाई होता है, तो ये जब डिक्रीज करेगा वो 3 पाई बाई 4 पे नहीं, डायरेक्ट पाई बाई 5 पाई बाई 4 पे पहुंच जाएगा, राइट। सो यहाँ से ये डिक्रीज होगा, नहीं कुछ ज़्यादा ही शार्प हो गया, ये डिक्रीज करेगा 5 पाई बाई 4 तक, राइट। यहाँ तक ये डिक्रीज करेगा, ओके, पाई बाई 4 से ऊपर होके 5 पाई बाई 4 से डिक्रीज करेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ओके। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसको यहाँ पे ड्रॉ ना करके अब नंबर लाइन के साथ कंफ्यूज होंगे। इसको 0 से पाई बाई 4 इंक्रीजिंग, फिर 5 पाई बाई 4 तक डिक्रीजिंग, और फिर ये ऊपर जाएगा, राइट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है साइन एक्स का। तो अब ऑप्शंस मैच करते हैं। एफ इज इंक्रीजिंग, सही है, राइट। एफ इज डिक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, हाँ जी हो रहा है। एफ इज इंक्रीजिंग ऑन 5 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, हाँ। इसके बाद ये वापस ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये यहीं से ऊपर जा रहा है, राइट। आपको डायग्राम से ठीक से पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ से ये घूमेगा, राइट। तो ये जैसे ही घूमा, यहाँ पे 5 पाई बाई 4 के बाद ये इंक्रीजिंग भी हो रहा है, राइट। और देखिए लोकल मैक्सिमा ये इंक्रीज होकर कहाँ तक जाएगा, ऑब्वियसली 1 तक ही जाएगा, तो इसका मैक्सिमा तो 1 पे ही होगा, राइट, 5 पाई बाई 4 पे, क्योंकि वहाँ से घूम रहा है फंक्शन, राइट। सो पाई बाई 4 पे ही मैक्सिमम होगा। सो ऑल करेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हुआ, ऑलराइट। होपफुली इसका एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर है। यहाँ पे आपको साइन को पहले कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मेट में तोड़ना है, राइट। ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी वैसे करके तोड़ना है। आपने उसको तोड़ लिया, उसके बाद उसके ग्राफ को चेक करना है, साइन कहाँ से कहाँ जाता है, बिकॉज ऑल साइन टैन कॉस है, राइट। तो पाई से पाई बाई 2 तक आपका एक कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे एक्चुअली x माइनस पाई बाई 4 है, इसीलिए पाई से पाई बाई 4 एक कैलकुलेट कीजिए। जैसे ही वो फेज आ गया, उसके बाद पाई बाई 4 से पाई तक देख लीजिए, राइट, बिकॉज पाई बाई 4 से पाई तक तो पूरा पॉजिटिव है साइन, उसके बाद घूमेगा, राइट। तो होपफुली ये आपको पता चल गया। और अगर आपको इस सम में कोई भी स्टेप में, इस सम में या फिर पिछले वाले वीडियोस में अगर आपको कोई भी स्टेप्स में डाउट है, तो इस नंबर पे ज़रूर एक व्हाट्सएप कीजिएगा। हम आपको आपका डाउट सॉल्व करके एकदम वॉइस मैसेज करके आपको भेज देंगे, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कौन से स्टेप में क्या करना होगा, ओके। और अगर आपको आगे वाले किसी भी एग्जाम में मैथमेटिक्स का कोई हेल्प चाहिए, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा, ओके। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वैसे तो सम बहुत आसान था, आपको इसमें एक बार डेरिवेटिव करना था और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला को अप्लाई करना था, फिर आपको फेजेस ऑफ द ग्राफ्स देखना था। देखिए इसको लेके शायद 6 या 7 सम्स हुए अभी तक जो हमने ग्राफ्स का इस्तेमाल किया, तो आप समझ सकते हैं ग्राफ्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो जो क्लास 11 के स्टूडेंट सुन रहे हैं, अगली बार एग्जाम दे रहे होंगे, आप ग्राफ्स पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा, हर एक एग्जाम में काम आ जाएगा, राइट, ओलंपियाड्स को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मोस्टली इंटीजर्स, नंबर थ्योरी, इन सब से डील करते हैं। तो उसको छोड़ के बाकी सारे एग्जाम्स के लिए आपको ग्राफ्स में बहुत मदद मिलेगा, ऑलराइट। सो आई एंड दिस वीडियो हियर, थैंक यू ऑल एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर BSDS एंट्रेंस टेस्ट 2024। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग को लिमिट से दिया गया हुआ है। देखिए मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश किया गया था, बट कुछ मिसिंग है, क्योंकि जिस स्टेट में ये क्वेश्चन आया है वो तो लाफेबल है, राइट। इसको आप बिना पेन उठाए ही सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, राइट। सो 1/2 ये जाएगा 0 को, ये जाएगा 0 को, और ये जाएगा 0 को, और ऊपर ये जाएगा 0 को, तो ये 1/0 है, इसका मतलब 1 है, ऑलराइट। इसके लिए आपको कुछ सोचना भी नहीं है और इसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं है, ऑलराइट। तो इस वीडियो को आपको देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम था, सर ने कुछ इधर उधर कर दिया, कुछ नहीं किया। मुझे इतना लगता है कि इस सम में कुछ और होना चाहिए था इस सम को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, बट चलिए आप लोगों को एग्जाम में एक फुल टॉस मिल गया, तब आप उसको बाउंड्री के बाहर ही भेजिएगा होपफुली, ऑलराइट। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओके। इस पर और टाइम नहीं बिताते हैं, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर BSDS Entrance Test 2024। वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन 23 नाउ। क्वेश्चन 23 भी बहुत आसान है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 22 में देखा था कि वो तो एक स्टेप में ही सॉल्व हो गया, ये भी बेसिकली एक स्टेप में मेंटली सॉल्व हो जाता है, बट फिर भी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। देखिए कभी भी अगर आपके पास ऐसा फंक्शन आया जो fx प्लस वाई इक्वल टू fx प्लस fy ऐसे कंडीशन दिया हुआ है, देन आप डायरेक्टली ले लेंगे fx इक्वल टू kx, ऑलराइट। लीनियर फंक्शन होता है, उसको छोड़ के ये और कोई फंक्शन नहीं होता है,
राइट। तो जैसे ही आपने एफ एक्स इक्वल टू के एक्स ले लिया, बाकी प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब होगा के ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर अंदर रहता, ये यहाँ पे जाएगा, अरे तो इसका मतलब के ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब के ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज फॉर ऑल रियल, मतलब ये गारंटीड है कि ये हर जगह एग्जिस्ट करता है, तो इसको हटा दें। और यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल टू के, तो ये दोनों के लिए वैलिड हो सकता है, इम्प्लाइज के इक्वल टू 0,1। अच्छा, दो वैल्यूज आ गए 0 और 1, बट यहाँ पे अगर के इक्वल टू 0 ले ले देन एफ एक्स बन जाता है 0, बस 0x, राइट। 0x को x लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको 0 ही लिख सकते हैं, बट एफ एक्स इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे देखिए बड़े बड़ा करके लिखा हुआ है नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, तो अगर बोल दिया गया हुआ है नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है देन इसको 0 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो x का कोएफिशिएंट बनेगा 1। ओके, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मैं सोच रहा था कि लास्ट 10 के क्वेश्चंस में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा। बी स्टैट बी मैथ वाले पेपर में आपने अगर देखा होगा 20 to 30 क्वेश्चंस काफ़ी अजीब थे, तो यहाँ पे भी मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 2 फुल टॉस आपको मिल गए, राइट। ये 22 वाला और ये क्वेश्चन वाला बहुत आसान है। ये आप लोगों को यूजुअली बोर्ड्स में भी मिल जाता है कभी कभी, या फिर उससे जो सबसे आसान वाले एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे मिलते हैं। ओके, सो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर स्टेप का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ इस नंबर पे आप लोग एक अपने क्वेरी को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आवर टीम विल सेंड यू अ वॉइस मैसेज, अ पर्सनलाइज वॉइस मैसेज एक्सप्लेनिंग यू ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ऑलराइट। और अगर आपको आगे कोई भी मैथमेटिक्स कोचिंग क्रैश कोर्स एग्जाम्स किसी का भी ज़रूरत हो, आप प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, विल हेल्प यू देयर, ऑलराइट। सो आई एंड दिस वीडियो हियर, बहुत आसान क्वेश्चन था, एंड विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, बाय। Hello everyone, welcome back to the solutions for the BStat entrance exam 2024. We're at question 26 again. Sorry for the tilt. Question 26 says that suppose A transpose denotes the transpose of a matrix, let M be the set of all 3x3 matrices with entries drawn from -1 0 1 such that at least one diagonal element of A transpose A is 0. What is the number of elements in M? अब ये तो आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास कोई जनरल मैट्रिक्स है, राइट, तो ये मैट्रिक्स का थ्योरी और काउंटिंग से हो जाएगा, राइट। सो अगर आपका मैट्रिक्स ए बनता है, लेट से आप लेते हैं इसमें A1 A2 A3, राइट, A4 A5 A6 A7 A8 A9, राइट। ये मैट्रिक्स ए लिया आपने और इसका ए ट्रांसपोज ए किया, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बनेंगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, राइट। फिर बनेगा A4 स्क्वायर प्लस A5 स्क्वायर प्लस A6 स्क्वायर, राइट। ये पैटर्न आपको पता चल गया, तो ये वाला भी स्क्वायर्स का सम ही होगा, राइट। और बाकी एलिमेंट्स वी डोंट केयर अबाउट, राइट, क्योंकि हमको सिर्फ डायगोनल स्क्वायर एलिमेंट्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, राइट। एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज 0, तो एटलीस्ट है, राइट। मतलब हमारे पास 3 केसेस होगा। केस 1 क्या होगा? केस 1 होगा one diagonal element is 0, right। केस 2 क्या होगा? 2 diags are 0, right। केस 3 क्या होगा? all 3 diagonals are 0, right। 3 ही diagonal elements हैं, right। यहाँ पे diagonal मतलब diagonal elements, ठीक है, हर जगह diagonal elements ही है। होपफुली आपको समझ में आ गया, सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, राइट। तो केस 1 में एक डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, केस 2 में 2 डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, केस 3 में 3 डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। अब केस 1 में अगर 3 डायगोनल एलिमेंट 0 हुए तो ऐसे कितने केस बन सकते हैं? अच्छा, तो बेसिकली हमको प्रोबेबिलिटी नहीं, हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, C1 यूनियन C2 यूनियन C3, राइट। ये वाले टर्म्स निकालने हैं। तो इसको पहले हमको तीनों का यूनियन करने के लिए हमको बेसिकली हर एक केस को एक बार गिनना होता है पहले, मतलब C1 प्लस करना होता है, C2 प्लस करना होता है, C3 प्लस करना होता है, फिर माइनस C1 C2 C2 C3 और C1 C3 करना होता है, फिर लास्ट में हमको C1 C2 C3 प्लस करना होता है, राइट। यही टेक्निक से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसी टेक्निक से अगर हमने इसको काउंट करना शुरू कर दिया तो हमको पहले मिलेगा बेसिकली यहाँ पे एक डायगोनल एलिमेंट हमको फिक्स रखना पड़ेगा, राइट। एक डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो हुआ तो ये मान लीजिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी पहले वाला ही जीरो कर दिया, ठीक है। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इसी को जीरो कर दिया, राइट। ये अगर जीरो हो गया तो बेसिकली यहाँ से निकलता है a1 a2 a3 ये सारे जीरोस होंगे, राइट। तो इस मैट्रिक्स में अगर a1 a2 a3 ये तीनों मैंने जीरोस कर दिए तो बाकी जो 6 पोजीशंस हैं उनके लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस ईच है, राइट। तो अगर 3 ऑप्शंस ईच है देन C1 के लिए टोटल काउंट बनेगा 3⁶, राइट। और ऐसे में सेकंड यहाँ पे तो मैंने a1 a2 a3 के लिए किया, a4 a5 a6 के लिए भी कर सकता हूँ, a7 a8 a9 के लिए भी कर सकता हूँ, इसलिए ये इंटू 3 हो जाएगा। ऑलराइट, ये काउंटिंग प्रिंसिपल्स है, आप ध्यान से सुनेगा आपको समझ में आ जाएगा। तीनों एलिमेंट्स मैंने जीरो किया तो बाकी 6 के लिए 3 चॉइसेस होता है, -1 0 और 1, राइट। तो ये जो इनिशियल मैंने लिया a1 a2 a3 0, इसको छोड़ के मैं सेकंड डायगोनल एलिमेंट को जीरो कर सकता था, वहाँ से भी कुछ केसेस आएंगे, और थर्ड डायगोनल एलिमेंट को भी जीरो कर सकता हूँ, वहाँ से भी कुछ केसेस आएंगे। तो इन तीनों को मिला के टोटल 3⁶ इंटू 3 केसेस हमारे पास आ गए। अब डुअल वाले देखिए, मतलब जब C1 C2 देखेंगे, मतलब जब दो डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तब दो डायगोनल एलिमेंट जीरो है, मतलब वहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, वहाँ पे भी टोटल 3 केसेस बनेंगे। बट 3 केसेस कैसे बनेंगे, C1 C2 गिनेंगे, C2 C3 गिनेंगे और C3 C1 गिनेंगे एक साथ, राइट। तो C1 C2 में क्या होगा, यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी पहले वाला ही उठाते हैं, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ये भी जीरो, एंड a4 स्क्वायर प्लस a5 स्क्वायर प्लस a6 स्क्वायर ये भी जीरो। तो इसका मतलब ये सारे जीरो हो जाएंगे, a1 a2 a3 a4, राइट, a5 a6 ये सारे जीरो हैं, ऑलराइट। अगर ये सारे जीरो हैं देन बचा कितना, a7 a8 a9, तो उनके लिए हर एक ऑप्शन अवेलेबल है, देन 3 क्यूब, और ऐसे करके हम C1 C2 के लिए पढ़े तो ये दोनों ऑप्शंस भी इंक्लूड करना है, तो इंटू 3 हो जाएगा, ऑलराइट। और लास्ट में C3 में ऑल डायगोनल एलिमेंट जीरो, अगर ऑल डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया तो ऑल एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ऑल एलिमेंट जीरो मतलब किसी का भी कोई चॉइस नहीं है, वो एक ही मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, तो इसका काउंट 1 हो जाएगा। तो तीनों का यूनियन कैसे लेते हैं ये होपफुली आपको पता है, मैंने आपको बता भी दिया था। पहले सिंगल केसेस को ऐड करना होता है, डबल केसेस को सेपरेट करना होता है, ट्रिपल केस को ऐड करना होता है। फिर टोटल कितना बनेगा, टोटल बनेगा 3⁶, ये 3�7 हो जाएगा, माइनस 3⁴ हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3�7 3⁴ इसका हिसाब लगाने के लिए आप 3⁴ कॉमन ले लें, या फिर 3 क्यूब माइनस 1 प्लस 1, तो 81 इंटू 26 प्लस 1। इसको आपको इवेलुएट नहीं करना है, लास्ट डिजिट टेस्ट करें। 6 इंटू 1 लास्ट डिजिट 6 होगा, और प्लस 1 7, लास्ट डिजिट 7 कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन है, राइट। तो लास्ट में वो कैलकुलेशन ट्रिक होपफुली आपको आसान लगा, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करके चेक ही नहीं करना है, राइट। आपको लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस है कैलकुलेशंस पे, देन आप देख लीजिए कि लास्ट में आपने जो डिजिट निकाला वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना होता, आपको फोर्स करता है कैलकुलेशन करने के लिए, तो एक और डिजिट के लास्ट में 7 दे देता, नहीं किया, आपके लिए अच्छा है, आप ज़रूर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ऑलराइट। इसमें मैट्रिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, और सेट्स और यूनियंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, ऑलराइट। अगर इस सम में कोई भी स्टेप में अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप ज़रूर इस नंबर पे एक व्हाट्सएप करें पर्टिकुलर स्टेप के साथ, हम आपको वॉइस नोट से वहाँ का एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ऑलराइट। वैसे भी अगर आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो, मॉक टेस्ट्स, क्रैश कोर्सेज एट्सेट्रा, तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे, ऑलराइट। सो क्वेश्चन 26 इज डन, बहुत कम ही क्वेश्चन बचे हैं, तो अगले वीडियोज़ में हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे, ऑलराइट, बाय। Hello everyone, welcome back to the solutions for the BStat Entrance Exam 2024. We're at question 26 again. Sorry for the tilt. Question 26 says that suppose A transpose denotes the transpose of a matrix, let M be the set of all 3x3 matrices with entries drawn from -1 0 1 such that at least one diagonal element of A transpose A is 0. What is the number of elements in M? अब ये तो आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास कोई जनरल मैट्रिक्स है, राइट, तो ये मैट्रिक्स का थ्योरी और काउंटिंग से हो जाएगा, राइट। सो अगर आपका मैट्रिक्स ए बनता है, लेट्स से आप लेते हैं इसमें a1 a2 a3, राइट, a4 a5 a6 a7 a8 a9, राइट। ये मैट्रिक्स ए लिया आपने और इसका ए ट्रांसपोज ए किया, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बनेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, राइट। फिर बनेगा
A4 स्क्वायर प्लस A5 स्क्वायर प्लस A6 स्क्वायर, राइट, ये पैटर्न आपको पता चल गया। तो ये वाला भी स्क्वायर्स का सम ही होगा, राइट। और बाकी एलिमेंट्स वी डोंट केयर अबाउट, राइट, क्योंकि हमको सिर्फ डायगर स्क्वायर एलिमेंट्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, राइट। एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज 0, तो एटलीस्ट है, राइट। मतलब हमारे पास 3 केसेस होगा। केस 1 क्या होगा? केस 1 होगा वन डायगोनल एलिमेंट इज 0, राइट। केस 2 क्या होगा? 2 डायग्स आर 0, राइट। केस 3 क्या होगा? ऑल 3 डायगोनल्स आर 0, राइट। 3 ही डायगोनल्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं, राइट। यहाँ पे डायगोनल मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, हर जगह डायगोनल एलिमेंट्स ही है। होपफुली आपको समझ में आ गया। सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, राइट। तो केस 1 में एक डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, केस 2 में 2 डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, केस 3 में 3 डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। अब केस 1 में अगर 3 डायगोनल एलिमेंट 0 हुए तो ऐसे कितने केस बन सकते हैं? अच्छा, तो बेसिकली हमको प्रोबेबिलिटी नहीं, हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, C1 यूनियन C2 यूनियन C3, राइट, ये वाले टर्म्स निकालने हैं। तो इसको पहले हमको तीनों का यूनियन करने के लिए हमको बेसिकली हर एक केस को एक बार गिनना होता है पहले, मतलब C1 प्लस करना होता है, C2 प्लस करना होता है, C3 प्लस करना होता है, फिर माइनस C1 C2 C2 C3 और C1 C3 करना होता है, फिर लास्ट में हमको C1 C2 C3 प्लस करना होता है, राइट। यही टेक्निक से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी टेक्निक से अगर हमने इसको काउंट करना शुरू कर दिया तो हमको पहले मिलेगा बेसिकली यहाँ पे एक डायगोनल एलिमेंट हमको फिक्स रखना पड़ेगा, राइट। एक डायगोनल एलिमेंट अगर 0 हुआ तो ये मान लीजिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी पहले वाला ही 0 कर दिया, ठीक है। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, इसी को 0 कर दिया, राइट। ये अगर 0 हो गया तो बेसिकली यहाँ से निकलता है A1 A2 A3 ये सारे जीरोस होंगे, राइट। तो इस मैट्रिक्स में अगर A1 A2 A3 ये तीनों मैंने जीरोस कर दिए, तो बाकी जो 6 पोजीशंस हैं उनके लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस ईच है, राइट। तो अगर 3 ऑप्शंस ईच है देन C1 के लिए टोटल काउंट बनेगा 3 टू द पावर 6, राइट। और ऐसे में सेकंड यहाँ पे तो मैंने A1 A2 A3 के लिए किया, A4 A5 A6 के लिए भी कर सकता हूँ, A7 A8 A9 के लिए भी कर सकता हूँ, इसलिए ये इंटू 3 हो जाएगा, ऑलराइट। ये काउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, आप ध्यान से सुनेगा आपको समझ में आ जाएगा। तीनों एलिमेंट्स मैंने 0 किया तो बाकी 6 के लिए 3 चॉइसेस होता है, -1 0 और 1, राइट। तो ये जो इनिशियल मैंने लिया A1 A2 A3 0, इसको छोड़ के मैं सेकंड डायगोनल एलिमेंट को 0 कर सकता था, वहाँ से भी कुछ केसेस आएंगे, और थर्ड डायगोनल एलिमेंट को भी 0 कर सकता हूँ, वहाँ से भी कुछ केसेस आएंगे। तो इन तीनों को मिला के टोटल 3 टू द पावर 6 इंटू 3 केसेस हमारे पास आ गए। अब डुअल वाले देखिए, मतलब जब C1 C2 देखेंगे, मतलब जब 2 डायगोनल एलिमेंट 0 है, तब 2 डायगोनल एलिमेंट 0 है, मतलब वहाँ पे कितने केसेस बनेंगे? वहाँ पे भी टोटल 3 केसेस बनेंगे, बट 3 केसेस कैसे बनेंगे? C1 C2 गिनेंगे, C2 C3 गिनेंगे और C3 C1 गिनेंगे एक साथ, राइट। तो C1 C2 में क्या होगा, यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी पहले वाला ही उठाते हैं, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर ये भी 0, एंड A4 स्क्वायर प्लस A5 स्क्वायर प्लस A6 स्क्वायर ये भी 0। तो इसका मतलब ये सारे 0 हो जाएंगे, A1 A2 A3 A4, राइट, A5 A6 ये सारे 0 हैं, ऑलराइट। अगर ये सारे 0 हैं देन बचा कितना? A7 A8 A9, तो उनके लिए हर एक ऑप्शन अवेलेबल है, देन 3 क्यूब, और ऐसे करके हम C1 C2 के लिए पढ़े तो ये दोनों ऑप्शंस भी इंक्लूड करना है, तो इंटू 3 हो जाएगा, ऑलराइट। और लास्ट में C3 में ऑल डायगोनल एलिमेंट 0, अगर ऑल डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया तो ऑल एलिमेंट 0 हो जाएगा। ऑल एलिमेंट 0 मतलब किसी का भी कोई चॉइस नहीं है, वो एक ही मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स, तो इसका काउंट 1 हो जाएगा। तो तीनों का यूनियन कैसे लेते हैं ये होपफुली आपको पता है, मैंने आपको बता भी दिया था। पहले सिंगल केसेस को ऐड करना होता है, डबल केसेस को सेपरेट करना होता है, ट्रिपल केस को ऐड करना होता है, फिर टोटल कितना बनेगा? टोटल बनेगा 3 टू द पावर 6, ये 3 टू द पावर 7 हो जाएगा, माइनस 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 टू द पावर 7 3 टू द पावर 4, इसका हिसाब लगाने के लिए आप 3 टू द पावर 4 कॉमन ले लें, या फिर 3 क्यूब माइनस 1 प्लस 1, तो 81 इंटू 26 प्लस 1। इसको आपको इवेलुएट नहीं करना है, लास्ट डिजिट टेस्ट करें। 6 इंटू 1 लास्ट डिजिट 6 होगा, और प्लस 1 7, लास्ट डिजिट 7 कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन है, ऑलराइट।
तो लास्ट में वो कैलकुलेशन ट्रिक होपफुली आपको आसान लगा, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करके चेक ही नहीं करना है, राइट, आपको लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस है कैलकुलेशंस पे, देन आप देख लीजिए कि लास्ट में आपने जो डिजिट निकाला वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना होता, आपको फोर्स करता है कैलकुलेशन करने के लिए, तो एक और डिजिट के लास्ट में 7 दे देता। नहीं किया, आपके लिए अच्छा है, आप ज़रूर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ऑलराइट, इसमें मैट्रिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए और सेट्स और यूनियंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए। ऑलराइट, अगर इस सम में कोई भी स्टेप में अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप ज़रूर इस नंबर पे एक व्हाट्सएप करें पर्टिकुलर स्टेप के साथ, हम आपको वॉइस नोट से वहाँ का एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ऑलराइट, वैसे भी अगर आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो, मॉक टेस्ट्स, क्रैश कोर्सेज एट्सेट्रा, तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। ऑलराइट, सो क्वेश्चन 26 इज डन। बहुत कम ही क्वेश्चंस बचे हैं, तो अगले वीडियोस में हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर BSDS 2024। लास्ट के 2 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, क्वेश्चन 29 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 29 देखिए, अगेन जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, दिखने में तो बड़ा ही अजीब है, बट यहाँ पे दिया हुआ है e⁻² इक्वल टू k रूट x हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, राइट। उस सोल्यूशन को a मान लेते हैं। ऑलराइट, देन सॉरी एट सोल्यूशन e⁻²a, दिस विल बी इक्वल टू k इंटू रूट a, राइट, पक्का। तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए का इन्फाइनाइट सीरीज कर सकते हैं, उसमें भी काम नहीं आएगा। वैसे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला, बट बाय नेचर ये कैसे होगा, बाय नेचर ये बेसिकली 2 कर्व्स का इंट्रोडक्शन है, सॉरी 2 कर्व्स का इंटरसेक्शन है। राइट, इसका मतलब e⁻²a कर्व ऊपर की तरफ जाता है और k रूट x बेसिकली एक पैराबोला की तरह होगा, राइट, y इक्वल टू रूट एक्स पैराबोला है। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे टच करेंगे। अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, देन उन पॉइंट्स पे ड्रॉ किया गया हुआ स्लोप भी इक्वल होगा। राइट, तो अगर उन पॉइंट्स पे स्लोप्स भी इक्वल है, तो इनके डेरिवेटिव्स इवेल्युएटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी इक्वल, राइट। सो स्लोप्स एट x इक्वल टू a, ये देखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 2e⁻²x, इसको डालना है x इक्वल टू a पे, और यहाँ पे k बाई 2 रूट एक्स, राइट, बिकॉज x टू द पावर हाफ था तो वो माइनस हाफ हो जाएगा। राइट, k बाई 2 रूट एक्स कर लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, k बाई 2 रूट एक्स। अब यहाँ पे इसको इवेलुएट करना होगा x इक्वल टू a पे। राइट, तो इसका मतलब है हम लोगों ने यहाँ पे लाया 2 इंटू e⁻²a इक्वल टू k बाई 2 रूट a। अच्छा, पहले e⁻²a का वैल्यू क्या था, k रूट a, राइट, इसको यहाँ पे डाल दें। इसको अगर आपने यहाँ पे पुट किया तो 2 इंटू k रूट a इक्वल टू k बाई 2 रूट a, राइट, k को कैंसिल कर देते हैं। k को अगर कैंसिल कर दिया, अच्छा k नॉन जीरो होगा, राइट, k नॉन जीरो नहीं हुआ तो e⁻² इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। राइट, k नॉन जीरो है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं a इक्वल टू 1/4, राइट। अगर a इक्वल टू 1/4 आ गया तो इसको वापस पुट कर दें तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। राइट, पहले कोई भी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए e⁻² इंटू 1/4, राइट, पहले ही इक्वेशन में डालते हैं 2 इंटू 1/4, ये तो हाफ बन जाएगा, इक्वल टू k रूट 1/4, राइट। तो ये बन जाएगा e⁻½ और ये होगा k बाई 2, राइट। तो इसका मतलब k इक्वल टू 2 रूट e, ऑप्शन ए। राइट, तो अगेन देखिए, इसको लेके शायद 8-9 प्रॉब्लम्स हो चुके हैं जिसमें आपको एटलीस्ट ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। आप ग्राफ ड्रॉ करें या ना करें, आपको ग्राफ्स का आइडिया होना चाहिए। ऑलराइट, सो होपफुली जो क्लास 11 में प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो नेक्स्ट साल दोबारा एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इसको सुन रहे हैं और ये समझ जाए कि आप लोगों को ग्राफ्स का आदत डालना चाहिए। ऑलराइट, एटलीस्ट जब भी आपको कोई फंक्शन दिया होगा, आपको ये इमेजिनेशन में आना चाहिए कि वो दिखता कैसा है। राइट, एक रफ शेप आना चाहिए, एग्जैक्ट शेप का तो किसी को भी पता नहीं है। ऑलराइट, आप कंप्यूटर से ड्रॉ करेंगे तभी आएगा। अच्छा, इस सम में अगर आपको कोई भी स्टेप में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा अपने प्रॉब्लम्स के साथ, हम आपको वॉइस नोट से एग्जैक्ट स्टेप क्लियर कर देंगे। ऑलराइट, और अगर आपको मैथ्स रिलेटेड कोई भी कोर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ऑलराइट, सो क्वेश्चन 29 तक पहुँच गए हैं, एक ही क्वेश्चन बाकी है, चलिए अगले वीडियो में उसको भी कर लेते हैं। ऑलराइट, बाय। Hello everyone, welcome back to the solutions for BSDS Entrance 2024.
सॉरी फॉर द मार्किंग ऑन द क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन है बेसिकली इंटीग्रल 0 से पाई थीटा इंटू साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा. राइट. इसमें आप लोगों को ज़्यादा इंटीग्रेशंस नहीं करने हैं, इसमें इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज़ काम आएगा. राइट. सो चलिए लेट अस डू दिस. सो पहले ही इसको आई से शुरू करेंगे. आई इक्वल टू 0 से पाई थीटा साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा. राइट. डी थीटा. ऑल राइट. आगे बढ़ते हैं. अब मैंने अगर थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे आई का वैल्यू आ जाएगा पाई माइनस थीटा साइन स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है. राइट. बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो साइन थीटा ही रह जाएगा. और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा है बट कॉस इवन फंक्शन है देयरफॉर ये कॉस स्क्वायर कॉस थीटा ही रहेगा. राइट. मैंने पाई से सब्ट्रैक्ट क्यों किया? बिकॉज पीरियोडिक फंक्शन है. राइट. हम वो कर सकते हैं. राइट. देन इसको अगर हम ऐड कर दें. राइट. तो इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो देखिए थीटा वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा. राइट. तो यहाँ पे आ जाएगा 2i. इसको ऐड करने के बाद डायरेक्टली लिख दें एडिंग. यहाँ पे 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा. राइट. अब यहाँ पे एक स्ट्रेंज प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे. ये थोड़ा सा रेयर है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता बट ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत काम आता है. आप उसको याद रखना है. एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हुआ देन इसका जो 0 से a वाला लिमिट है इसको हम हाफ कर सकते हैं और बाहर 2 कांस्टेंट ले सकते हैं. ऑलराइट. सो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं बाहर एक 2 ले सकता हूँ. सो 2i इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पाई और अंदर कर सकता हूँ 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा. इंटीग्रेशन चेंज नहीं होगा. ऑलराइट. प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा. ऑलराइट. तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचा ट्वाइस ऑफ आई इंटू सॉरी 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा. सो आई ही बचेगा. तो आई का वैल्यू हो जाएगा पाई इंटू 0 से पाई बाई 2. अब वही पुराना टेक्निक को दोबारा अप्लाई करना है. अगर मैंने 0 से पाई बाई 2 को भी दोबारा आइटरेट करवा दिया देन इसमें क्या रहेगा? 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा. राइट. प्लस कॉस स्क्वायर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा. राइट. इसको कर दिया हमने और ये उलट जाएगा अब. राइट. तो ये बन जाएगा पाई इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर कॉस थीटा. राइट. प्लस कॉस स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा. राइट. तो अब आप इन दोनों स्टेप्स को ऐड करेंगे यहाँ से. ऐड दिस स्टेप एंड दैट स्टेप. राइट. एडिंग. देन देखिए साइन स्क्वायर कॉस थीटा 1 साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर साइन थीटा 1. ऑलराइट. देन एक्चुअली यहाँ पे था तो आई. राइट. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो 2i इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 डी थीटा. तो ये बेसिकली आपका वैल्यू बन जाएगा 2i इक्वल टू पाई इंटू पाई बाई 2. तो यहाँ पे आपका i का वैल्यू आना चाहिए. जस्ट अ मिनट. अच्छा यहाँ पे आप लोग ऐड करें तो यहाँ पे एक 2 भी तो होगा. राइट. बिकॉज इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी एक और 2 होगा. राइट. तो ये दोनों आप काट दें तो i का वैल्यू आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2. राइट. जिसका ऑप्शन है बी. राइट. तो होपफुली आपको ये 2 समझ में आ गया. ये 2 आया. एक बार साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों को जोड़ के आप 1 करेंगे. एक बार इन दोनों को जोड़ के 1 करेंगे तो 1 + 1 तो 2 आएगा. उस 2 को बाहर करना है और वो 2 इन दोनों आई जब आपने ऐड किया जो 2 है उनसे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल आई बन जाएगा. राइट. तो बेसिकली आई इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2 बनेगा. ओके. ये इंटीग्रेशन के कुछ वेरी रेयरली यूज्ड रूल्स से हम लोगों ने किया. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है तो इसको हम लोग इसके एंगल्स को बार बार सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं.
बिकॉज अगर आप सब्सटीट्यूशन रूल भी लगाएं तो वहीं सेम रिजल्ट आएगा, राइट। आप चाहें तो उसको जैसा मैंने पाई बाई थीटा किया, आप पाई बाई थीटा को टी लेके फिर उसको डी टी करके ये रिप्लेस कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, राइट। तो आपको अगर इस सम में किसी भी स्टेप में कभी भी कुछ डाउट हुआ तो आप ज़रूर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको आपका डाउट सुन के वॉइस नोट में उसका सोल्यूशन करके भेज देंगे, राइट। और अगर आपको आगे आने वाले टाइम में मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर में कॉन्टैक्ट कीजिएगा, राइट, विल हेल्प यू। ओके, सो क्वेश्चन 27 थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज डायरेक्टली इंटीग्रेशन इसमें हुआ नहीं, हमको इंटीग्रेशन के वेरियस प्रॉपर्टीज यूज़ करके उसका वैल्यू निकालना पड़ा, ऑलराइट। तो दैट्स इट, आई स्टॉप द वीडियो हियर, अगले वीडियो में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ज़्यादा बाकी नहीं है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ऑलराइट, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर BSDS एंट्रेंसेस 2024। वी आर नियरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर। देखते हैं क्वेश्चन 28, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वैसे तो डायरेक्टली हो जाएगा, देखिए बहुत आसान है। तो ये वाला पार्ट देखिए, एक्स साइन एक्स डी वाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो रहा है, वाई का, राइट। और यहाँ पे देखिए वाई अलग छोड़ा गया हुआ है, और ये पोर्शन देखिए एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव है, राइट। तो एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, और फिर साइन एक्स रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, तो साइन एक्स हो जाएगा टोटल। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स, और ये इक्वल टू है 0, राइट। तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स, तो ये सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, इधर साइन एक्स को भी तो भेजना था, वो भी हम भूल गए, चल रहा है, साइन एक्स यहाँ पे दे देते हैं। सो ये देखिए एक्स साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स, तो इसका क्या मतलब है, दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू एक्स साइन एक्स, राइट, इक्वल टू साइन एक्स। तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो इसका मतलब वाई इंटू एक्स वाई साइन एक्स बेसिकली इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट डाल देते हैं, तो ये एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब आपको इनिशियल वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है, तो आप कैसे करेंगे यहाँ से, देखिए इनिशियल वैल्यू अगर दिया भी नहीं हुआ है तो आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन से एक वैल्यू तो उठा सकते हैं, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 कर दिया और वाई का वैल्यू 0 कर दिया, तो एक्स का वैल्यू 0 किया तो साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों ओरिजिन पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, राइट। होपफुली आपको ये पता चलेगा कि मैंने ओरिजिन कैसे निकाला। एक्स का वैल्यू 0 होगा तो एक्स वाले सारे टर्म 0 हो गए, साइन एक्स भी 0 हो गया, और वाई का वैल्यू 0 करने से अंदर क्या हो रहा है, वी डोंट केयर, पूरा ही 0 हो जाता है। तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे डाल दें, ओरिजिन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं एट ओरिजिन, राइट, 0 इक्वल टू माइनस कॉस 0, कॉस 0 तो 1 होता है, तो माइनस 1 प्लस सी, इसका मतलब सी इक्वल टू 1 हो गया। तो मेरा सोल्यूशन क्या आया डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक्स वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, बड़ा सुंदर सोल्यूशन आ गया, ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। अब हमको क्या चाहिए, वाई ऑफ पाई बाई 2, चलिए वाई ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 डाल देते हैं। अगर एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 डाल दिया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन पाई बाई 2, साइन 91 हो जाएगा, ऑलराइट। सो पाई बाई 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, इक्वल टू 1, राइट। सो वाई पाई बाई 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब वाई का वैल्यू हो जाएगा उल्टा 2 बाई पाई, ऑप्शन सी, राइट। इसमें भी कोई ज़्यादा डिफिकल्टी तो था नहीं, इसमें आपको बस वो डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट साइड को नोटिस करना था, साइन एक्स को साइड में भेजना था। अगर आपने ये नोटिस कर लिया, आपने बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको तो ये एक ही बार में पता चल जाए कि ये हो रहा है, और आपको इतना सुंदर से इसको सजाना भी नहीं था, मैंने आपको सोल्यूशन एक्सप्लेन करने के लिए सजाया, आपको सॉल्व करते टाइम तो कुछ भी नहीं करना है, राइट। आपको बस नोटिस करना है, आपको पूरा डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्टली इस स्टेप से आपको दिखाना होगा, राइट। यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, बाकी स्टेप्स तो मैंने आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए समझाया, ऑलराइट। तो इस सम में अगर आपको कोई भी स्टेप में दिक्कत हो तो प्लीज़ इस नंबर पे उस स्टेप को लेके व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको वॉइस नोट से समझा देंगे, वहाँ से आप कैसे आगे जाएंगे, ऑलराइट। और अगर आपको कोई भी मैथ्स रिलेटेड कोर्सेज का ज़रूरत है, कोर्स, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट्स, हेल्प, वीडियोस, कुछ भी ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, विल हेल्प यू, ऑलराइट। सो लेट द वीडियो हियर, 2 और क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी से कर लेते हैं, एंड दैट्स इट, बाय।
Hello everyone, welcome back to the final solution for BSDS 2024. लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत डरावना होना चाहिए था बट है नहीं. बेसिकली एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और थोड़ा सा लोकस का आइडिया होना चाहिए. तो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और ये ओ जेड को बाइसेक्टर बता दिया गया हुआ है. अगर ओ जेड बाइसेक्टर है तो फॉर दिस टू बी थीटा दिस शुड ऑल्सो बी थीटा, राइट. और यहाँ पे सारे रेडियस है तो ये आर्क लेंथ इक्वल होंगे, राइट. ए जेड इक्वल टू टी जेड है, ये इक्वल है. और ये अगर थीटा है, एंगल ए ओ जेड को अगर हमने थीटा ले लिया तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये वाला एंगल कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा हो जाएगा, राइट. ये कोऑर्डिनेट जेड तो टी हो जाएगा कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा, राइट. तो अब आप एल का हिसाब लगाइए कि एल कहाँ पे जा रहा है. तो एल का वाई कोऑर्डिनेट बन रहा है ये जेड का वाई कोऑर्डिनेट, राइट. तो साइन थीटा हो जाएगा. और ये एल का एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा है टी का एक्स कोऑर्डिनेट का समान जो है कॉस टू थीटा, राइट. तो आपका एल बन रहा है कॉस टू थीटा कॉमा साइन थीटा, राइट. तो अब इसका लोकस निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 1 - 2 sin² थीटा कॉमा साइन थीटा. तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा है 1 - 2y², राइट. अब ये तो पक्का ही पैराबोला है, राइट. y² = 4ax उसी फॉर्मेट में आप इसको ले जा सकते हैं एक कांस्टेंट को लेके. तो इसका मतलब ये पैराबोला बन गया, राइट. पोलर कोऑर्डिनेट से बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है. अगर आप इसको कोई और टेक्निक करते तो इसमें आपको टाइम लग जाता, राइट. 3 लाइन का प्रॉब्लम था, वैसे तो आप ये इमेजिन करके ही कर सकते हैं बट वो आइडेंटिटी से आपको लिख के कैलकुलेशन करना होता, राइट. इस सब में अगर आपको कोई भी स्टेप में कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप इस नंबर पे अपना क्वेरी व्हाट्सएप कर दें, हम आपको वॉइस नोट से वो पोर्शन एक्सप्लेन करके भेज देंगे, ऑलराइट. और अगर आपको ओवरऑल मैथमेटिक्स में कुछ भी हेल्प चाहिए रिलेटिंग टू एनी कोर्स, रिलेटिंग टू एनी मॉक टेस्ट एक्सेट्रा, तो आप ज़रूर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए, विल हेल्प यू, ऑलराइट. With this, we come to the end of the entire solution for BSD's sample paper. Not the sample paper, the final paper. Sample paper is also solved on our YouTube channel. So, if you are in class 11 and you are practicing for the next year, do look into the sample paper solved as well as the main paper solved. Alright, so here we are ending the series of solutions, and I'll see you all after the next exam. Bye.